अध्याय 266 स्वर्ग की लड़ाई। मार्शल आर्ट का 8वां स्तर। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली मजबूत होने का कारण पूरी तरह से उनके मार्शल पूर्वज के कारण है। संक्षेप में, मार्शल आर्ट की नींव अभी भी उथली है। यद्यपि इसका सैकड़ों हजारों वर्षों का इतिहास है, 3 या 400 वर्षों को छोड़कर जब लिन युआन प्रभारी थे, तो यह मूल रूप से अन्य समय में बहुत कुछ हासिल नहीं करता था। खरोंच से 8वें स्तर के मार्शल कलाकार की खेती करने में सैकड़ों साल लगते हैं। यह मूर्ख के सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। यहां तक कि अगर लिन युआन ने अपने स्वयं के मूल की खेती करने में बहुत समय बिताया, जब वह 7वें स्तर से 8वें स्तर तक टूट गया, तो उन्होंने आंतरिक दानव क्लेश का अनुभव किया और उनका मन की स्थिति थोड़ी खराब थी, जो उनके प्रशिक्षण को बर्बाद करने के बराबर था। जब तक मैं अपने प्रवास के अंत से पहले एक 8वें स्तर के मार्शल कलाकार को प्रशिक्षित कर सकता हूं, मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली पूरी तरह से स्थिर होगी। लिन युआन ने खुद को सोचा। लिन युआन के दिमाग में, कुछ मार्शल आर्ट चिकित्सकों को अंततः 8वें स्तर पर पदोन्नत किया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से 3 अनुभवी 7वें स्तर के चिकित्सक, ली किंग, शान यांग और नी यू हैं। उन चिकित्सकों के लिए जो हाल के सैकड़ों वर्षों में केवल मार्शल आर्ट के मार्ग पर चल पड़े हैं, उनका संचय पर्याप्त से दूर है। 7वां स्वर्ग। लिन युआन सहित 20 से अधिक सर्वोच्च अमर राजा एक स्थान पर एकत्र हुए, और उनकी भयानक आभा ने लाखों मील की दूरी पर चारों ओर हिला दिया। 3000 डोजू युग और लाखों वर्षों के दसियों के बाद से सर्वोच्च अमर राजा स्तर के विशेषज्ञों की कुल संख्या जो पैदा हुई है, 30 से अधिक नहीं है, और अब वे मूल रूप से यहां एकत्र हुए हैं। 8वां स्वर्ग। काइटियन के अमर राजा के पास एक राजसी आकृति है, जो अपनी पीठ पर एक विशाल काली कुल्हाड़ी ले जाता है, जिसमें तेज आंखें 8वें स्वर्ग के प्रवेश द्वार की ओर देखती हैं। सभी जगह बादल और धुंध थे, और वहां एक भयानक आभा घूम रही थी। ये स्पष्ट रूप से प्रागैतिहासिक युग में सर्वोच्च अमर राजाओं द्वारा पीछे छोड़ दिया गया एक तरीका था। देर से आने वालों को 8वें स्वर्ग में प्रवेश करने से रोके और उनके साथ 9वें स्वर्ग के अवसर को साझा करें। आकाश तक पहुंचने के लिए अंतिम लड़ाई में मेरी ताकत अभी तक नहीं टूटी है, लेकिन मैं इस बार निश्चित रूप से कर सकता हूं। काइटियन अमर राजा ने अन्य सर्वोच्च अमर राजाओं पर नजर डाली, और उनका स्वर आत्मविश्वास से भरा था। आकाश को खोलने के लिए वह जिस शक्ति को नियंत्रित करता है, वह सृजन का एक उच्च स्तरीय बल है, और वह सृजन का एक उच्च स्तरीय बल भी है जो हमला करने में अच्छा है। हर बार जब वह 8वें स्वर्ग पर हमला करता है, तो वह मुख्य बल के रूप में कार्य करता है। 8वें स्वर्ग पर हमले को काइटियन अमर राजा और अन्य सर्वोच्च अमर राजाओं द्वारा स्वर्ग लड़ाई कहा जाता था। कैटियन, हम आप पर विश्वास करते हैं। हाँ, प्रागैतिहासिक युग के वे पुराने लोग इतने लालची थे कि वे वास्तव में 9वें स्वर्ग के अवसर का एकाधिकार करना चाहते थे। मैं बाद में धुंध अमर राजा से निपटूंगा। आकाश में कई लड़ाइयों ने सर्वोच्च अमर राजाओं को 8वें स्वर्ग में उन पुराने लोगों से काफी परिचित बना दिया है। सर्वोच्च अमर राजा के रूप में, भले ही वह स्वर्ग में चढ़ने में विफल रहता है, वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा और गिरने के लिए लगभग असंभव है। इसलिए 8वें स्वर्ग में उन सर्वोच्च अमर राजाओं ने कभी भी उन्हें शिकार करने के लिए 7वें स्वर्ग में नहीं उतारा। वास्तव में, भले ही आप उसका पीछा करते हो, लेकिन एक निश्चित सर्वोच्च अमर राजा को पूरी तरह से मारना मुश्किल है। लिन युआन पास में खड़ा था, चुपचाप उसके बगल में सर्वोच्च अमर राजाओं के बीच आदान प्रदान सुन रहा था। मैदान पर 20 से अधिक सुप्रीम अमर राजाओं के बीच, लिन युआन एकमात्र नवागंतुक थे और आकाश में चढ़ने की लड़ाई में कभी भाग नहीं लिया था, इसलिए वह इस समय नहीं बोलते थे यदि वह कर सकते थे। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और 8वें स्वर्ग के प्रवेश द्वार को देखा। अपनी इंद्रियों के साथ, उन्होंने देखा है कि सर्वोच्च अमर राजा स्तर की सांस लगातार इकट्ठा हो रही है। जाहिर है, 8वें स्वर्ग में सर्वोच्च अमर राजा स्तरीय पावरहाउस भी जानते हैं कि सुप्रीम अमर किंग्स जैसे कि काइटियन अमर राजा आकाश में चढ़ने के लिए एक लड़ाई शुरू करने वाले हैं। 9वां स्वर्ग। लिन युआन भी 9वें स्वर्ग के बारे में उत्सुक हो गए। ऐसा क्या था जिसने प्रागैतिहासिक युग से सर्वोच्च अमर राजाओं को 8वें स्वर्ग में इकट्ठा होने और सर्वोच्च अमर राजाओं की भावी पीढ़ियों को शामिल होने से रोकने के लिए सेना में शामिल होने का कारण बना? आप जल्द ही पता लगा लेंगे। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। 8वां स्वर्ग। विशाल और असीम, भयानक, और सभी 7वें स्वर्ग से बाहर निकलने पर दिखाई दिए। नीचे के छोटे लोग फिर से लड़ना चाहते हैं अपनी ताकत के साथ, भले ही वे लड़ें, क्या फायदा है। उद्धरण चिन्ह। बादलों और धुंध में डूबी एक आकृति छीनी गई। प्रागैतिहासिक युग से सर्वोच्च अमर राजा के रूप में, वह काइटियन अमर राजा, तैशांग अमर राजा और अन्य सर्वोच्च अमर राजाओं, छोटे आदमी, को बुलाने के लिए पूरी तरह से योग्य थे। हम इसे कम नहीं आंक सकते।
आकाश को खोलने वाला अमर राजा आकाश को खोलने की शक्ति को नियंत्रित करता है, और सर्वोच्च अमर राजा अथाह शक्ति को नियंत्रित करता है। एक बार जब वे स्वर्ग के तीसरे स्तर पर पहुंच जाते हैं तो वे हमारे लिए भी एक परेशानी होगी। उद्धरण चिन्ह। एक अन्य आंकड़ा धीरे धीरे कहा। आकाश खोलने की शक्ति, अनंत शक्ति, वे सभी उच्च निर्माण की शक्ति हैं। आकाश तक पहुंचने की पिछली लड़ाई में काइटियन अमर राजा और सर्वोच्च अमर राजा ने केवल स्वर्ग के दूसरे स्तर तक उच्च निर्माण की शक्ति को समझा, इसलिए उन्हें आसानी से हटा दिया गया। ये सिर्फ मुसीबत है। तीसरे आंकड़े ने शांति से कहा। यहां तक कि अगर आप वास्तव में तीसरे स्तर तक उच्च निर्माण की शक्ति का एहसास करते हैं तो क्या होगा? ये सर्वोच्च अमर राजा जो लंबे समय से रह रहे हैं, उनके पास मूल रूप से समान तरीके हैं। योग्यता के संदर्भ में प्रागैतिहासिक युग के सर्वोच्च अमर राजाओं के रूप में वे 3000 डोजू युग के सर्वोच्च अमर राजाओं से कमजोर नहीं है। अभ्यास के वर्षों के संदर्भ में ये लगभग 2 युगों तक फैला हुआ है, और यह एक अज्ञात राशि द्वारा कैटियन अमर राजा जैसे सर्वोच्च अमर राजा से भी अधिक है। यद्यपि यह कहा जाता है कि आप जितना अधिक समय तक अभ्यास करेंगे, आपकी ताकत उतनी ही मजबूत होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। आकाश खोलने वाले अमर राजा ने मुझे दिया। यह सिर्फ इतना होता है कि मैं आकाश को खोलने की शक्ति की खेती भी कर रहा हूं। उसी राजसी आकृति के साथ एक आकृति ने कहा, आध्यात्मिक दुनिया में सृजन की शक्ति अद्वितीय नहीं है और इसे कई अमर राजाओं द्वारा समझा जा सकता है। सृजन की एक उच्च स्तरीय शक्ति के रूप में काइटियन की शक्ति भी हत्या में अच्छी है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से कई सर्वोच्च अमर राजाओं द्वारा मूल्यवान है। जिस तरह सर्वोच्च अमर राजा बात कर रहे थे। गड़गड़ाहट। 7वें स्वर्ग से एक भयानक कुल्हाड़ी प्रकाश मारा, फाड़ शून्य खुला और 8वें स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर धुंध बादलों की ओर विस्फोट। बादलों और धुंध की एक बड़ी मात्रा को खुला विभाजित किया गया था, और हालांकि वे जल्दी से ठीक हो गए, उनके बाद अधिक कुल्हाड़ी रोशनी हुई। कैटियन का वह छोटा आदमी धुंध में डूबा हुआ आंकड़ा डूब गया। चलो कार्रवाई करें, उन्हें वास्तव में हमला न करने दें। भाई काइटियन की आकाश को खोलने की शक्ति ने एक और सफलता हासिल की होगी। ताइशांग अमर राजा ने काइटियन अमर राजा द्वारा बनाई गई कुल्हाड़ी की रोशनी को देखा और कम आवाज में कहा। अन्य सर्वोच्च अमर राजाओं ने ये सुना और उनके दिलों में सहमति व्यक्त की। इस समय काइटियन अमर राजा की ताकत बस भयानक है। कुल्हाड़ी का हर स्ट्रोक सर्वोच्च अमर राजा के सामान्य पूर्ण शक्ति झटका की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। यहां तक कि सर्वोच्च अमर राजा भी इस तरह के अंतहीन प्रहार के साथ इसे अवरुद्ध करने की हिम्मत नहीं करता है। दुर्घटना। अचानक 8वें स्वर्ग का प्रवेश द्वार। एक के बाद एक आंकड़े सामने आए। राजसी आंकड़ों में से एक में एक विशाल कुल्हाड़ी भी थी, लेकिन यह विशाल कुल्हाड़ी हरे रंग की थी और प्रकाश से भरी हुई थी, सीधे काइटियन अमर राजा के हमले को रोकती थी। छोटे लोग, क्या आपको बस नीचे रोल करना चाहिए, या हमें आपको हरा देना चाहिए? प्रमुख व्यक्ति ने बात की, और उसकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि यह पूरे 7वें स्वर्ग में फैल गई। यह अमर राजा लिंगशु है, यह पुराना अमर है। तैशांग अमर राजा के स्वर में भय का एक निशान था। अमर राजा लिंगशु एक उच्च स्तरीय निर्माण शक्ति और 6 साधारण निर्माण शक्तियों का स्वामी है। सभी निर्माण शक्तियों की खेती तीसरे स्तर पर की गई है, और उनकी ताकत चरम पर पहुंच रही है। लिन युआन ने अमर किंग लिंगक्सु को थोड़ा गर्म रूप से देखा। निर्माण की शक्ति के 3 प्रकार हैं जो लिन युआन को पहले कभी उजागर नहीं किया गया है, जिनमें से एक निर्माण की उच्च स्तरीय शक्ति है। चलना, साथ जाओ। सर्वोच्च अमर राजा आकाश में चढ़ गया, और अन्य सर्वोच्च अमर राजाओं ने सूट का पालन किया। गड़गड़ाहट। पलक झपकते ही दर्जनों सर्वोच्च अमर राजा आपस में लड़ रहे थे। हर सर्वोच्च अमर राजा के हमले के बाद दसियों हजार मील दूर प्रभावित होगा, अगर युद्ध का मैदान जियोकोंगेन में नहीं था, लेकिन 3000 डोजो में। इन दर्जनों सर्वोच्च अमर राजाओं की लड़ाई के बाद कई बार 3000 डोजू को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। अनगिनत सच्चे अमर और आधे कदम वाले अमर राजा मूल रूप से मर जाएंगे। लेकिन 9वें स्वर्ग में, विशेष रूप से 7वें स्वर्ग में, इन नतीजों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरे शब्दों में, इस तरह के फटे स्थान के कारण होने वाले प्रभाव को जल्दी से बहाल किया जाएगा। लिन युआन ने पीछे की ओर पीछा किया और युद्ध की स्थिति का जायजा लेने का समय था। काइटियन के अमर राजा को एक सर्वोच्च अमर राजा द्वारा वापस आयोजित किया गया था जिसने काइटियन की शक्ति को भी समझा था। दोनों की लड़ाई के तरीके मूल रूप से समान थे। आप एक कुल्हाड़ी का उपयोग करेंगे, और मैं एक कुल्हाड़ी का उपयोग करूंगा, सीधे जा रहा हूं, लेकिन प्रत्येक कुल्हाड़ी के बीच बहुत सारी चीजें शामिल थी। आकाश को खोलने की शक्ति साधारण सर्वोच्च अमर राजा के दिल को कांप देती है।
दूसरी ओर सर्वोच्च अमर राजा दो सर्वोच्च अमर राजाओं के साथ लड़ रहा था। सर्वोच्च अमर राजा के पास अथाह शक्ति थी और हर झटका शक्तिशाली था। यहां तक कि अगर वे दो के खिलाफ एक थे तब भी वे प्रतिद्वंद्वी को दबा देंगे। लिन युआन ने बस चारों ओर देखा और महसूस किया कि कोई उसे देख रहा था। मैंने लंबे समय तक कुछ नहीं किया है। थोड़ा आदमी, एक वरिष्ठ के रूप में, मैं आपको पहले कार्रवाई करने की अनुमति देता हूं, अन्यथा आपके पास बाद में मौका नहीं होगा। एक पतला आदमी दूरी में खड़ा था और मुस्कुराते हुए लिन युआन को घूरता रहा। मुझे पहले कार्रवाई करने दो। लिन युआन सोच में पड़ गया। मैं सोच रहा हूं कि कितनी ताकत का उपयोग करना है। हालांकि ताई ची युआन शेन की ताकत वास्तविक शरीर से बहुत कम है, लेकिन ताई ची की शक्ति में महारत हासिल करना, सृजन की एक उच्च स्तरीय शक्ति, साथ ही निर्माण की 4 अन्य उच्च स्तरीय शक्तियां, और सृजन की दर्जनों सामान्य शक्तियां, यहां तक कि निर्माण की दर्जनों शक्तियां जो पहले स्तर पर है, लाखों मील के दायरे में आंतरिक दुनिया के आशीर्वाद के साथ युग्मित, एक साथ संयुक्त। लिन युआन की ताकत को सर्वोच्च अमर राजा की तुलना में कमजोर नहीं माना जाता है, जो तीसरे स्तर में उच्च निर्माण की शक्ति में महारत हासिल करता है। और भी बेहतर, ये सही है। पतला आदमी, अमर राजा, थोड़ा सिर हिलाया। अचानक उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, क्योंकि उसने पाया कि लिन युआन गायब हो गया। इस तरह का गायब होना आंदोलन या टेलीपोर्टेशन नहीं है, बल्कि एक वास्तविक गायब होना है, जो इस दुनिया में गायब हो रहा है। अच्छा नहीं। पतला आदमी अमर राजा की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। सहज रूप से वह पीछे की ओर पीछे हटना शुरू कर दिया। लेकिन पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। लिन युआन का आंकड़ा किसी समय उसके बगल में दिखाई दिया। फिर उसने हल्के से मुक्का मारा। इस पंच ने किसी भी शक्ति को प्रकट नहीं किया, लेकिन पतले आदमी अमर राजा की नजर में यह उसकी खोपड़ी के विस्फोट की तरह था, और वह जीवन और मृत्यु के खतरे में स्पष्ट महसूस करता था। दरार। पतले आदमी की त्वचा, अमर राजा, बड़ी मात्रा में खून के साथ फट गया और अगले ही पल उसके शरीर में विस्फोट हो गया। लिन युआन के पंच के तहत उसका शरीर टुकड़ों में बिखर गया था। वुश, एक भ्रम आत्मा दिखाई दी। 8वें स्वर्ग के प्रवेश द्वार की ओर पागल होकर भागना। यह आत्मा इतनी तेज थी कि लिन युआन को भी लगा कि वह इसे रोक नहीं सकते, इसलिए उन्होंने बस कार्रवाई नहीं की। दया। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उन्होंने पहले ही महसूस कर लिया था कि प्रतिद्वंद्वी को मारने से पतला आदमी, अमर राजा के पास सृजन की शक्ति से कोई व्यावहारिक लाभ नहीं होगा। पतला आदमी का शरीर, अमर राजा, टुकड़ों में बिखर गया। आसपास के अन्य सर्वोच्च अमर राजाओं का ध्यान तुरंत आकर्षित करें। प्रागैतिहासिक युग के सर्वोच्च अमर राजाओं ने लिन युआन को आश्चर्य से देखा। हालांकि पतला आदमी का अमर राजा बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन वह इतना कमजोर भी नहीं है। सिर्फ एक पंच के साथ उसका शरीर बिखर गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने निर्माण की किसी प्रकार की उन्नत शक्ति का एहसास किया हो और तीसरे स्तर पर पहुंच गया हो? और क्या यह अभी भी एक शक्ति है जो आकाश को खोलने की शक्ति के समान निर्माण पर हमला करती है? केवल इस तरह से पतला आदमी अमर राजा इतना अप्रस्तुत था कि वह इस अप्रत्याशित स्थिति में गिर गया। हा, मार्शल पूर्वज, मुझे आपसे ऐसी ताकत की उम्मीद नहीं थी। काइटियन अमर राजा जोर से हंसे। यद्यपि पतला आदमी, अमर राजा, मर नहीं गया था, उसका शरीर बिखर गया था, भले ही वह अपनी आत्मा के साथ फिर से संघनित हो। वह ज्यादा ताकत नहीं दिखा सकता है, और वह निश्चित रूप से आकाश तक पहुंचने के लिए इस लड़ाई में कार्रवाई नहीं करेगा। मार्शल पूर्वज। 8वें स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर अमर राजा लिंगक्सु ने लड़ाई में भाग नहीं लिया। उनका मिशन प्रवेश द्वार की रक्षा करना और नीचे के सर्वोच्च अमर राजाओं को 8वें स्वर्ग में घुसने के अवसर का लाभ उठाने से रोकना था। इस युग में इतना शक्तिशाली व्यक्ति कब दिखाई दिया? अमर राजा लिंगक्सु की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वह हमेशा युद्ध के मैदान पर ध्यान दे रहा था। वह लिन युआन और पतले आदमी अमर राजा के बीच लड़ाई देख रहा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि लिन युआन की ताकत शायद काइटियन अमर राजा और तैशांग अमर राजा की तुलना में अधिक थी। नहीं, संतुलन टूट गया है। मार्शल पूर्वज नहीं रह सकते। अमर राजा लिंगशु ने अपने दिल में एक निर्णय लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार आकाश में चढ़ने की लड़ाई में मार्शल एंस्टर के रूप में ऐसी विसंगति होगी। इस तरह की ताकत के साथ आकाश में चढ़ने की लड़ाई में भाग लेने का यह उनका पहला मौका था। यह बस अविश्वसनीय था। इस मामले में कोई भी अगले युद्ध में मार्शल पूर्वज से बचने में सक्षम नहीं होगा, और युद्ध की स्थिति उनके लिए प्रतिकूल हो सकती है। मुझे कार्रवाई करनी है। कम से कम मार्शल पूर्वज गंभीर रूप से घायल होना चाहिए। अमर राजा लिंगक्सु ने लिन युआन को देखा।
इस समय प्रागैतिहासिक युग के कई सर्वोच्च अमर राजा मार्शल पूर्वज को रोकने के लिए सेना में शामिल हो गए। लेकिन जैसा कि लिन युआन ने हर कदम उठाया, ये स्पष्ट था कि वे सर्वोच्च अमर राजा लंबे समय तक नहीं टिक सकते थे। कॉल। हालांकि अमर राजा लिंगक्सु अभी भी वहां खड़ा है, लेकिन लिन युआन के पास सच्चा शरीर शून्य में छिपा हुआ था। मैदान पर सबसे शक्तिशाली अमर राजा के रूप में अमर राजा लिंगक्सु का मानना था कि उनके तरीकों से एक चुपके हमले में मार्शल पूर्वज गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। आप बहुत कमजोर हैं। ये बहुत कमजोर है और इसके पास सृजन की शक्ति बहुत साधारण है। लिन युआन ने सर्वोच्च अमर राजाओं को देखा जिन्होंने उसे घेर लिया था। हर बार जब वह एक झटका मारता था तो इन सर्वोच्च अमर राजाओं की आभा थोड़ी कम हो जाती थी। इस समय लिन युआन के ऊपर आकाश में एक ग्रे आकृति दिखाई दी। नष्ट। अमर राजा लिंगक्सु ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उनकी ग्रे आभा ने लिन युआन को हिला दिया। उच्च सृजन की शक्ति, महान विनाश की शक्ति। NO12B-Jan.com। ये सृष्टि को मारने की शक्ति है जो आकाश को खोलने की शक्ति के समानांतर है। दोनों के बीच अंतर यह है कि काइटियन हमलों की शक्ति अंक्या रेखाएं हैं। महान विनाश की शक्ति सतह पर हमला करती है। यह इतना विशाल है कि जब तक आप इसके सामने हैं, ये सब नष्ट हो जाएगा। लिन युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। महान विनाश की इस तरह की शक्ति ऊर्जा आत्मा जीवन की दास्ता है। फैलाव। लिन युआन के विचार थोड़े चले गए। मैं आत्मा के इस शरीर को फैलाना चाहता हूं। लेकिन फिर कारावास की एक ताकत नीचे आ गई। मैंने तीसरे स्तर तक महान विनाश की शक्ति की खेती की है और मैंने सृजन की अन्य 6 सामान्य शक्तियों को तीसरे स्तर तक भी खेती की है। 6 फाटकों के तीसरे स्तर में निर्माण की साधारण शक्ति एक दूसरे के सहयोग से सृजन की उन्नत शक्ति के तीसरे स्तर से लगभग कमजोर नहीं है। ये तीसरे स्तर के बराबर है जहां मुझे सृजन की 2 उन्नत शक्तियों में महारत हासिल है। अमर राजा लिंगजियाओ अपने आप में बहुत आश्वस्त है। यहां तक कि अमर राजा काइटियन केवल उसके खिलाफ बचाव कर सकता है। यदि उसने अपने शरीर को उतारा और मार्शल एंस्टर पर गुप्त रूप से हमला किया, तो वह अपने शरीर को टुकड़ों में तोड़ सकता है और लड़ाई में भाग लेने के लिए पूरी तरह से अपनी क्षमता खो सकता है। अच्छा नहीं, मार्शल पूर्वज। अमर राजा काइटियन ने भी इस दृश्य को दूरी में देखा और अचानक थोड़ा चिंतित हो गए। उन्होंने उत्तराधिकार में कई कुल्हाड़ियों को मारा, जिसमें अमर राजा लिंगक्सु शामिल थे। लेकिन वह तुरंत उसके सामने प्रतिद्वंद्वी से उलझ गया। सर्वोच्च अमर राजा के लिए भी यही सच है। उनकी अथाह शक्ति अपार है, लेकिन एक ही स्तर पर 2 सर्वोच्च अमर राजा उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। दुर्घटना। लिन युआन डूब गया। 6 प्रकार की तीसरी स्तरीय निर्माण शक्ति के कारावास के तहत वह थोड़े समय में आगे नहीं बढ़ सका और केवल विनाश की शक्ति को सहन कर सका। बस विनाश की भयानक शक्ति गिर गई और लिन युआन की आत्मा शरीर जल्दी से ढह गई और अंत में कुछ भी नहीं हुआ। बहुत चिकना। अमर राजा लिंगशु थोड़ा हैरान था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि मार्शल पूर्वज की आत्मा बच सकती है। मार्शल पूर्वज। काइटियन अमर राजा उग्र था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मार्शल पूर्वज मर जाएगा। स्वर्ग में चढ़ने की लड़ाई में सर्वोच्च अमर राजा की मृत्यु शायद ही कभी हुई हो। निराशाजनक अमर राजा लिंगक्सु। सुप्रीम अमर राजा ने ठंडी आंखों से अमर राजा लिंगक्सु को देखा। वह उस दृश्य को देख सकता था जहां अमर राजा लिंगक्सु अंधेरे में छिपा था और एक चुपके से हमला कर रहा था। स्नॉट। अमर राजा लिंगशु ने ठंड से खर्राटे लिए और परवाह नहीं की। अचानक इस समय अमर राजा लिंगक्सु को कुछ महसूस हो रहा था और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वह है। अमर राजा लिंगशु ने अपना सिर नीचा किया और नीचे छठे, पांचवें और चौथे आकाश को देखा। अपनी धारणा के भीतर वह नीचे के निचले आकाश से आने वाली कंपकंपी की सुस्त ध्वनियों से अवगत था, जैसे कि कुछ विशाल प्राणी हर जगह चमत्कार और घटनाओं पर लगातार रौंद रहे थे और कुछ अकल्पनीय तरीके से गति में स्वर्ग से होकर 7वें स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है। अमर राजा लिंगक्सु लगभग कल्पना कर सकता है कि 9 हेवंस के कई दमन और प्रतिबंध उस बेहेमोथ के सामने टिश्यू पेपर के रूप में लगभग नाजुक थे। यहां तक कि झोंकटेन और झोंकटेन के बीच की बाधा आसानी से उस बेहेमोथ से अलग हो गई थी। बूम। अगले क्षण 7वें स्वर्ग का मैदान ढह गया और एक असीम ऊर्जा और रक्त को बाहर निकालने वाला एक आंकड़ा अमर राजा लिंगशु के ऊपर आकाश में दिखाई दिया। एक उच्च स्थिति से नीचे देख रहा था और उदासीनता से नीचे देख रहा था। दमनकारी भावना, जैसे कि दुनिया ढह रही थी। अमर राजा लिंगक्सु का दम घुट गया और वह लगभग अपने घुटनों पर गिर गया। क्षमा करें, यह अध्याय थोड़ा धीरे धीरे लिखा गया था और थोड़ा सुस्त था। अंत में कृपया मुझे एक मासिक टिकट दे।
अध्याय 267 अजय लिन युआन। 7वां स्वर्ग मौन है। सभी सर्वोच्च अमर राजा जो लड़ रहे थे, चाहे वे 3000 दाओझोउ एरा या प्रागैतिहासिक युग में पैदा हुए थे, बंद हो गए। अवचेतन रूप से उन्होंने उस आकृति को देखा जो 7वें से 8वें आकाश तक एक बिल्कुल अभिमानी और शक्तिशाली दृष्टिकोण के साथ बाधा को अलग करता है। आध्यात्मिक दुनिया में 9 स्वर्ग हैं, पहले स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग तक, दूसरे स्वर्ग से तीसरे स्वर्ग तक, 7वें स्वर्ग से 8वें स्वर्ग तक। 2 तरीके हैं। पिछले स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए प्रत्येक स्वर्ग के बीच निश्चित प्रवेश द्वार का पालन करना है। ये सिर्फ इतना है कि इस निश्चित प्रवेश द्वार पर कई आपदाएं हैं, जैसे कि अंतहीन हवा आपदा, 9 गुना गड़गड़ाहट आपदा आदि। दूसरा यह है कि एक निश्चित प्रवेश द्वार से गुजरने के बिना ऊपरी और निचले आकाश के बीच की बाधा को सीधे फाड़ दें और एक उच्च स्वर्ग पर चढ़ें। केवल जंक्शन और जंक्शन के बीच बाधा को अलग करना इतना आसान नहीं है। यहां तक कि सर्वोच्च अमर राजा के लिए पहले और दूसरे आकाश के बीच बाधा को खोलने के लिए बहुत प्रयास करना होगा, जो प्रवेश द्वार से सीधे प्रवेश करने की तुलना में बहुत कम सुविधाजनक है। 2 आकाशों के बीच की बाधा के लिए एक स्तर दूसरे की तुलना में अधिक मजबूत है। आमतौर पर सर्वोच्च अमर राजा पहले स्तर से दूसरे स्तर तक थोड़े प्रयास के साथ फाड़ सकता है, लेकिन दूसरे स्वर्ग से तीसरे स्वर्ग में बाधा के लिए सर्वोच्च अमर राजा को बाहर जाने की आवश्यकता है। चौथे स्वर्ग के लिए तीसरे स्वर्ग के रूप में साधारण सर्वोच्च अमर राजा इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आकाश में चढ़ने की इस लड़ाई में काइटियन अमर राजा और 3000 दाओझोउ एरा के सर्वोच्च अमर राजा ने 8वें स्वर्ग के प्रवेश द्वार से आकाश में चढ़ने का विकल्प चुना, सिर्फ इसलिए कि यह सबसे आसान है, क्योंकि 7वें से 8वें आकाश तक बाधा को दूर करने के लिए जबरन फाड़ दिया गया था। काइटियन अमर राजा और ताइशांग अमर राजा सहित 20 से अधिक सर्वोच्च अमर राजा सेना में शामिल हो गए। ये वास्तव में संभव है, लेकिन इसमें कम से कम कई दिन और रात लगेंगे। इस समय प्रागैतिहासिक युग के सर्वोच्च अमर राजा जो 8वें स्वर्ग में हैं, वे लंबे समय से इसके बारे में जानते हैं और वे बाधा से ऊपर काम के लिए भी इंतजार करेंगे, जो प्रवेश द्वार से लड़ाई शुरू करने से अलग नहीं है। काइटियन अमर राजा और ताइशांग अमर राजा सहित 20 से अधिक सर्वोच्च अमर राजा सेना में शामिल हो गए और 7वें और 8वें आकाश के बीच बाधा को खोलने के लिए कई दिनों और रातों की आवश्यकता थी। 6ठे से 7वें आकाश में बाधा के लिए, हालांकि यह पूर्व की तरह अच्छा नहीं है, ये निश्चित रूप से बलों में शामिल होने के लिए 20 से अधिक सर्वोच्च अमर राजाओं की आवश्यकता होगी और 1 या 2 दिन पहले भी बाहर जाना होगा। इसे फाड़ा जा सकता है। अभी उस आंकड़े के लिए कितना समय लगा जो अचानक 6ठे से 7वें आकाश तक बाधा को फाड़ने के लिए आया था? एक सांस या एक पल। और यह आंकड़ा न केवल 6ठे से 7वें आकाश तक की बाधाओं को तोड़ दिया गया था, बल्कि नीचे के 5 आकाशों से बाधाएं भी थीं, जिनमें से सभी को एक पल के लिए रोकने की अनुमति के बिना क्रूरता से फाड़ दिया गया था। इस तरह की ताकत इतनी भयानक है कि सुप्रीम इमॉर्टल किंग्स, जैसे कि काइटियन इमॉर्टल किंग और ताइशांग इमॉर्टल किंग के बीच भी सबसे मजबूत है, इस समय थोड़ा कांपना महसूस करते हैं। इसके अलावा, जिस समय यह आंकड़ा दिखाई दिया, ऊर्जा और रक्त के एक अदृश्य और भयानक क्षेत्र ने 7वें स्वर्ग के 10वें हिस्से को कवर किया और सभी सर्वोच्च अमर राजाओं को इसमें शामिल किया गया। अन्य सर्वोच्च अमर राजाओं के सदमे की तुलना में इस समय अमर राजा लिंगक्सु का लगभग दम घुट गया था। बस उस आंकड़े के करीब पहुंचते हुए उसके शरीर में सृजन की उन्नत शक्ति मृत्यु में गिर गई, न कि सृजन की अन्य 6 सामान्य शक्तियों का उल्लेख करने के लिए। आप कौन है? एक मजबूत आदमी किस युग से? अमर राजा लिंगक्सु ने कांपती आवाज के साथ पूछा। प्रागैतिहासिक युग के सर्वोच्च अमर राजा के रूप में अमर राजा लिंगशु को पता था कि अनगिनत हजारों वर्षों से आध्यात्मिक दुनिया ने एक के बाद एक युग का अनुभव किया था। प्रागैतिहास 3000 डोजू युग सिर्फ 2 सबसे हाल के युग हैं। इन 2 युगों से पहले लंबे और अप्रत्याशित युग भी थे। मैं कौन हूं? क्या तुमने अभी मुझ पर हमला नहीं किया? लिन युआन ने अमर राजा लिंगक्सु पर नजर डाली और शांति से कहा। ताइजी युआन शिन लिंगशु अमर राजा डाओ के महान विनाश के तीसरे स्तर की शक्ति के तहत कुछ भी नहीं में बदल गया। हालांकि लिन युआन ने फैलाने की पहल की, लेकिन यह वास्तव में लिंगक्सु अमर राजा के कारण था। जिस समय ताइची आत्मा पर हमला हुआ, लिन युआन के असली शरीर ने मार्शल मंदिर छोड़ दिया और सीधे 9वें स्वर्ग में चले गए। 2 बिंदुओं के बीच सबसे छोटी सीधी रेखा के सिद्धांत के बाद वह यहां पहुंचने के लिए चमत्कार, दर्शन और स्वर्गीय बाधाओं से गुजरा। आप पर चुपके से हमला। अमर राजा लिंगशु थोड़ा चौंका। फिर उसके चेहरे पर अविश्वास का एक रूप दिखाई दिया। क्या वह मार्शल पूर्वज अभी आपके सामने है? अमर राजा लिंगक्सु इस पर विश्वास नहीं कर सकता था।
मार्शल पूर्वज वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे, लगभग अमर राजा काइटियन और सुप्रीम अमर राजा के ऊपर भी। लेकिन ये सब है एक पर एक, यहाँ तक कि एक चुपके हमले के बिना अमर राजा लिंगक्सू मार्शल पूर्वज को दबाने के लिए निश्चित है। चुपके हमले का कारण लड़ाई को जल्दी से हल करना था और मार्शल पूर्वज के अस्थिर कारक को यथासंभव समाप्त करने का प्रयास करना था। अमर राजा लिंगक्सू के लिए लंबे समय तक रहने के बाद वह अब चुपके हमलों की परवाह नहीं करता है या नहीं। आसपास के अन्य सर्वोच्च अमर राजा भी लिन युआन के साथ निकट संपर्क बनाए हुए थे। कोई रास्ता नहीं था। जिस तरह से लिन युआन दिखाई दिया वह बहुत डरावना था, आकाश बाधा के रूप में मजबूत, इसके सामने टिश्यू पेपर से अलग नहीं था। ये बस अविश्वसनीय है। मार्शल पूर्वज, क्या वह मार्शल पूर्वज है? ये कैसे संभव है? नहीं, दोनों में समान सांसें हैं। वे वास्तव में एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। कई सुप्रीम इमोर्टल किंग्स, विशेष रूप से 3000 डोजो एरा के लोग, पहली बार में गूंगे हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने इसे ध्यान से महसूस किया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से पता लगाया कि उनके साथ अच्छे संबंध रखने वाले मार्शल पूर्वज के सामने एक समान आभा थी। उन्हें समानताएं हैं। NOWELLBEJAN.com। यहाँ समानता एक आवश्यक समानता है जो सृष्टि की समान शक्ति में महारत हासिल करती है, और शक्तिशाली शक्ति जो आध्यात्मिक दुनिया की शक्ति के समान है। अंतर यह है कि पिछले मार्शल पूर्वज ने उस तरह की विश्व शक्ति में महारत हासिल की थी। यदि यह निचले दायरे में एक डोजू थे, फिर वर्तमान मार्शल पूर्वज इच्छा पर विश्व शक्ति की एक किरण जारी कर सकते हैं, जो कि विशाल 3000 डोजू है। असंभव। आप इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं? यहाँ तक कि अगर आप एक क्लोन हैं, तो आपके और मूल शरीर के बीच की खाई इतनी बड़ी नहीं हो सकती। उद्धरण चिन्ह। अमर राजा लिंगशु ने सभी सर्वोच्च अमर राजाओं के दिलों में संदेह पूछते हुए खुद को बड़बड़ाया। दो मार्शल पूर्वजों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। भले ही वह जानता था कि ऐसे शक्तिशाली पुरुषों ने झूठ बोलने का तिरस्कार किया, लेकिन अमर राजा लिंगशु अभी भी इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। सामान्य परिस्थितियों में लिन युआन की ताई ची आत्मा अपने आप से बहुत कमजोर नहीं है, लेकिन रहस्यमय लौकी ने आंतरिक दुनिया और वास्तविक शरीर के भौतिक शरीर में 10 गुना वृद्धि की है। 10 गुना वृद्धि की अवधारणा क्या है? शरीर के भीतर की दुनिया 6.8 मिलियन मील से बढ़कर 70 मिलियन मील हो गई है। दुनिया की शक्ति में 100 से अधिक बार वृद्धि हुई है। विशाल आंतरिक दुनिया पर भरोसा करके ये ठीक था कि लिन युआन 7वें स्वर्ग में कुचलने वाले रवैये तक पहुंचने में सक्षम था। बेशक भौतिक शरीर और आंतरिक दुनिया के अलावा लिन युआन द्वारा महारत हासिल की गई जादुई शक्तियों का मजबूत भी वास्तविक शरीर और ताई ची आत्मा के बीच की खाई को चौड़ा करता है। सुदृढ़ीकरण भौतिक शरीर की जादुई शक्ति है। यद्यपि यह आत्मा, मन और इच्छा में सुधार कर सकता है, लेकिन इसकी नींव अभी भी भौतिक शरीर में है। ताई ची युआन शेन, जो केवल आत्मा का शरीर है, इस जादुई शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है। हालांकि मजबूत जादुई शक्तियों के दुष्प्रभाव हैं, और लिन युआन इस ट्रम्प कार्ड का उपयोग नहीं करेंगे जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो। बस लिन युआन के विचार थोड़े चले गए। दुनिया की भयानक शक्ति ने 7वें स्वर्ग के स्थान का अनुसरण किया और सीधे अमर राजा लिंगक्सू की ओर कुचल दिया। अमर राजा लिंगशु के शरीर को सीधे पाउडर में बदल दिया गया था, और विनाश की शक्ति, उच्च निर्माण की शक्ति, एक गोले में संघनित हो गई और लिन युआन के हाथों में गिर गई। निर्माण की कई अन्य सामान्य शक्तियां भी लिन युआन के शरीर में समाहित हो गईं। लिन युआन सृजन की इन शक्तियों को बहुत महत्व देता है, विशेष रूप से सृजन की उच्च शक्तियां। यदि उन्हें मुख्य दुनिया में वापस लाया जाता है, तो वे ब्रह्मांड की उच्च शक्तियों में बदल जाएंगे, जो 9वें स्तर के मार्ग के लिए बहुत लाभकारी होगा। वुश। अमर राजा लिंगशु का शरीर बिखर जाने के बाद एक भ्रामक आत्मा शरीर बाहर उड़ गया। अमर खेती प्रणाली में सर्वोच्च अमर राजा के रूप में उनके अधिकांश तरीके आत्मा पर हैं। सर्वोच्च अमर राजाओं के बीच लड़ाई शायद ही कभी जीवन और मृत्यु के बीच अंतर करती है। ये सर्वोच्च अमर राजा के कारण है। राजा जो सबसे अधिक कर सकते हैं, वह उनके भौतिक शरीर को छोड़ देना है। जब तक आप अपनी आत्मा के शरीर से बचने के लिए तैयार हैं, आप मूल रूप से बच सकते हैं। ये बहुत डरावना है। अमर राजा लिंगशु की आत्मा शरीर कांप रही थी। अभी अभी उसे दुनिया की शक्ति से कुचल दिया गया था, और वह लगभग अपनी आत्मा के शरीर से बच भी नहीं सका। इस मार्शल पूर्वज की उत्पत्ति निश्चित रूप से सरल नहीं है। वह उन पहले युगों से एक भयानक अस्तित्व होना चाहिए। अमर राजा लिंगशु की आत्मा शरीर शून्य से होकर 8वें स्वर्ग के प्रवेश द्वार की ओर भाग गई। क्या आप बच सकते हैं?
लिन युआन का आंकड़ा मौके से गायब हो गया। अगले क्षण अमर राजा लिंगक्सू की आत्मा के शरीर के बगल में एक हाथ ने उसे पकड़ लिया। आहा हा 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 हा। अमर राजा लिंगशु की आत्मा शरीर ने एक तेज चीख निकाली और तुरंत लिन युआन द्वारा पकड़ा गया, जिसने सीधे आत्मा की खोज की और तुरंत इसे शुद्ध आत्मा शक्ति में परिष्कृत किया। आठवां स्वर्ग। एक घुमावदार महल। एक निश्चित साइड हॉल के अंदर एक व्यक्ति जिसका चेहरा अमर राजा लिंगक्सू जैसा था, उसने अपनी आंखें खोली। प्रागैतिहासिक युग से जीवित रहने वाले सर्वोच्च अमर राजा के रूप में अमर राजा लिंगशु के पास अपने जीवन को बचाने के कई तरीके हैं। यहाँ तक कि अगर वह मर जाता है तो भी वह इस शरीर में पुनरुत्थान हो सकता है जो लंबे समय से तैयार किया गया है। हालांकि इस समय अमर राजा लिंगशु ने अपने पुनरुत्थान में कोई खुशी नहीं दिखाई। उसकी आंखें चिंतित और असहज थीं। वह मार्शल पूर्वज बहुत भयानक है। मैंने तीसरे स्तर पर विनाश की शक्ति की खेती की है। तीसरे स्तर में निर्माण की 6 अन्य सामान्य शक्तियों द्वारा पूरक है। लेकिन उस मार्शल पूर्वज के सामने मैं संघर्ष भी नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। अमर राजा लिंगशु भयभीत था। इतने सालों के बाद प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान तक उन्होंने आखिरकार मृत्यु की सांस महसूस की। ये कुल मृत्यु है। मार्शल पूर्वज की ताकत के साथ वह निश्चित रूप से जल्द ही 8वें स्वर्ग में प्रवेश करेगा। अमर राजा लिंगक्सू ने शांत किया, मुझे इस मामले के बारे में अमर राजा निलुआन और अन्य को सूचित करना होगा। प्रागैतिहासिक युग में हालांकि अमर राजा लिंगशु सर्वोच्च अमर राजाओं में सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन वे सबसे मजबूत नहीं थे। जिन्हें वास्तव में प्रागैतिहास में सबसे मजबूत अमर राजा कहा जा सकता है, वे निलुआन अमर राजा हैं जिन्होंने अमर राजा लिंगशु और अन्य को 8वें स्वर्ग में ले जाया। इन सर्वोच्च अमर राजाओं ने सृजन की कई उच्च स्तरीय शक्तियों में महारत हासिल की है और उन्होंने सभी को तीसरे स्तर पर खेती की है और उनकी ताकत अथाह है। निश्चित रूप से अमर राजा लिंगक्सू के विचार में भले ही अमर निलुआन के सबसे मजबूत अमर राजाओं को एक साथ जोड़ा गया हो, फिर भी वे मार्शल पूर्वज के मैच से बहुत दूर होंगे। कम से कम वह उसे कुछ समय के लिए अमर राजा निलुआन के सामने चुनौती दे सकता था, लेकिन मार्शल पूर्वज ने उसे प्रतिरोध का विचार रखने की हिम्मत भी नहीं की। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो अमर राजा लिंगक्सू कर सकता है। मार्शल पूर्वज 8वें स्वर्ग में प्रवेश करने वाले हैं और केवल वे ही जिन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं वे अमर राजा निलुआन और अन्य हैं। अमर राजा निलुआन इतने सालों से स्वर्ग के 9वें स्तर का अध्ययन कर रहा है। हो सकता है कि वह किसी तरह की हत्या की चाल का पता लगाएगा जो मार्शल एंस्टर को अवरुद्ध कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। अमर राजा लिंगशु ने मार्शल एंस्टर की ताकत का अनुभव किया था और अमर निलुआन और अन्य लोगों से यह उम्मीद नहीं की थी कि वे उसे पीछे छोड़ सके या उसे हरा सके। जब तक आप इसे मुश्किल से ब्लॉक कर सकते हैं, आप भाग्यशाली होंगे। लिन युआन ने अमर राजा लिंगक्सू की आत्मा की खोज करने के बाद उन्होंने 8वें स्वर्ग और प्रागैतिहासिक युग के बारे में कई रहस्य सीखे। ये पता चला है कि प्रागैतिहासिक युग में सर्वोच्च अमर राजाओं के समूह का नेतृत्व अमर राजा निलुआन ने किया था। अमर राजा निलुआन ने सृजन की 4 उन्नत शक्तियों का एहसास किया और वे सभी तीसरे स्तर पर खेती करते थे। उद्धरण चिन्ह। प्रागैतिहासिक युग के अंत के बाद विद्रोह के अमर राजा ने सर्वोच्च अमर राजाओं के एक समूह को 8वें स्वर्ग में चढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे 9वें स्वर्ग में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे अब तक सफल नहीं हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपने दिमाग में सोचा। अमर राजा निलुआन ने सृजन की 4 उन्नत शक्तियों का एहसास किया और उन सभी को तीसरे स्तर पर खेती की। इस संबंध में लिन युआन तुलना नहीं कर सका। हालांकि लिन युआन को भी सृजन की 4 उच्च शक्तियों का एहसास हुआ, लेकिन वे सभी पहले स्तर पर थे। लेकिन लिन युआन ने भी 70 मिलियन मील के दायरे के साथ आंतरिक दुनिया में महारत हासिल की। विशाल आंतरिक दुनिया के साथ लिन युआन ने अमर राजा निलुआन को गंभीरता से नहीं लिया। यह इतना लंबा समय रहा है और आपने अभी तक 9वें स्वर्ग की प्रतीक्षा नहीं की है। लिन युआन को अमर राजा निलुआन में बहुत दिलचस्पी थी। यह अनुमान लगाया जाता है कि लिन युआन द्वारा निर्माण की 4 शक्तियों में से 1 या 2 को महसूस नहीं किया गया था। उन्हें लिन युआन ने युद्ध के मैदान और अन्य सर्वोच्च अमर राजाओं की ओर देखा। भाग गया। 8वें स्वर्ग में वापस जल्दी करो। प्रागैतिहासिक युग से सर्वोच्च अमर राजा बिना किसी हिचकिचाहट के 8वें स्वर्ग के प्रवेश द्वार की ओर भाग गए। क्या मजाक है? यदि आप अभी नहीं भागते हैं, तो क्या आप अमर राजा लिंगक्सू का रास्ता अपनाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? हालांकि वे नहीं जानते कि लिन युआन के पास किस तरह की ताकत है। अकेले अमर राजा लिंगक्सू को मारने की विधि इससे कहीं आगे है कि वे क्या कर सकते हैं। विरोध करने के लिए एक साथ सेना में शामिल होने के लिए
जब ताकत का अंतर एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है तो संख्यात्मक लाभ अब एक फायदा नहीं होगा, जब तक कि यह मुख्य दुनिया में कीट समुद्री रणनीति न हो। अन्यथा दर्जनों सर्वोच्च अमर राजा शायद लिन युआन के सामने खिलौने की तरह उनके साथ खेल रहे होंगे। लिन युआन ने इन सर्वोच्च अमर राजाओं की दिनचर्या को नहीं रोका। मुख्य कारण यह है कि कोई आवश्यकता नहीं है। 8वां स्तर ऊपर है। ये सर्वोच्च अमर राजा कहां बच सकते हैं? थोड़ी देर के लिए 7वें स्वर्ग में केवल लिन युआन, काइटियन अमर राजा, तैशांग अमर राजा और 20 से अधिक अमर राजा बचे थे। मार्शल पूर्वज। थोड़ी देर के बाद काइटियन अमर राजा ने लिन युआन से संपर्क करने का साहस जुटाया और अस्थायी रूप से बात की। काइतियान। लिन युआन थोड़ा मुस्कुराया, अपनी सांस को रोकने के लिए पहल की और हेलो को लापरवाही से कहा। पिछले 300 वर्षों में लिन युआन ने सुप्रीम इमोर्टल किंग्स जैसे कि काइटियन इमोर्टल किंग और ताइशांग इमोर्टल किंग के साथ काफी खुशी से मुलाकात की थी, और इस समय उनकी ताकत के साथ दूसरों पर हावी होने का उनका कोई इरादा नहीं था। लिन युआन की प्रतिक्रिया ने काइटियन अमर राजा को थोड़ा राहत दी। कम से कम लिन युआन ने बात की जैसे वह अपनी तरफ था। उसे प्रागैतिहासिक युग से उन सर्वोच्च अमर राजाओं से डरने की जरूरत नहीं है। मार्शल पूर्वज, आपने किस तरह की शक्ति का निर्माण किया है? ये देखकर सर्वोच्च अमर राजा भी आया और मदद नहीं कर सका, लेकिन उत्सुकता से पूछ सकता है। लिन युंगंग जो ताकत दिखा रहा था वह इतनी भयानक थी। यदि वह पहले से ही महान अमर राजा के ऊपर कुछ विशेषताओं को नहीं रखता था, तो उन्होंने लगभग सोचा होगा कि लिन युआन ने पहले ही यह कदम उठा लिया था। सृजन का बल किस तरह का है? लिन युआन ने अपना सिर हिलाया। क्या इसे दुनिया की शक्ति माना जाना चाहिए? आंतरिक दुनिया से पैदा हुई दुनिया की शक्ति सृष्टि की शक्ति और ब्रह्मांड की शक्ति से पूरी तरह से अलग है, और बनाई गई आंतरिक दुनिया पर निर्भर करती है। इसे समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आंतरिक दुनिया को खोलें और आप इसे मास्टर कर सकते हैं। अध्याय 268 500 साल। दुनिया की शक्ति। उद्धरण चिन्ह। काइटियन अमर राजा, ताइशांग अमर राजा और अन्य सर्वोच्च अमर राजा एक दूसरे को देखते थे। उन्होंने इस तरह की शक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था। लेकिन जब से मार्शल एंसन ने कहा, इस तरह की शक्ति मौजूद होनी चाहिए। चलना। 8वें स्वर्ग में जाओ और देखो। लिन युआन के बोलने के बाद वह 8वें स्वर्ग के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। इस समय 8वें स्वर्ग के प्रवेश द्वार को प्रागैतिहासिक युग से सर्वोच्च अमर राजा द्वारा संरक्षित नहीं किया गया था। ये खाली था, जिसके चारों ओर भ्रामक शक्ति तैर रही थी। ये 7वें स्वर्ग से 8वें स्वर्ग तक की तबाही है। ये 9वें स्वर्ग में एक प्राकृतिक घटना है। नष्ट होने पर भी इसे बहाल किया जाएगा। लिन युआन द्वारा फाड़े गए झोंकटियन और झोंकटियन के बीच की बाधा की तरह यह अब जल्दी से ठीक हो रहा है। प्रवेश द्वार से सीधे ऊपर जाओ। लिन युआन ने एक नजर डाली। इससे पहले ताइची युआन शेन को अमर राजा लिंगक्सु द्वारा हमला किया गया था। लिन युआन का असली शरीर जल्दी में था, इसलिए वह घमंडी तरीके से भाग गया। अब कोई जरूरत नहीं है। प्रवेश द्वार आपके सामने है, बस वहां जाएं। 7वें से 8वें आकाश तक के क्लेश आत्मा के भ्रम के समान है, आंतरिक दानव के क्लेश और मन के क्लेश के समान है, लेकिन बाद की तुलना में कई गुना मजबूत है। लेकिन मैदान पर सर्वोच्च अमर राजाओं में से कई लंबे समय से गुजरे हैं, और उनकी आध्यात्मिक ताकत, भले ही उन्होंने जानबूझकर अभ्यास नहीं किया हो, बहुत कमजोर नहीं है, और वे इसके माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि लिन युआन ने जिन वर्षों का अनुभव किया है, वे अपेक्षाकृत कम हैं। उनके आध्यात्मिक सूचकांक को सबसे मजबूत शरीर द्वारा समशीतोष्ण किया गया है, जो आंतरिक दुनिया के विशाल संचय के साथ मिलकर है। वह मैदान पर सर्वोच्च अमर राजाओं से अधिक मजबूत है। कॉल। लिन युआन आसानी से 8वें स्वर्ग में पहुंच गया। यहाँ का वातावरण 7वें स्वर्ग के समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि सिर के ऊपर 9वें स्वर्ग से आने वाली एक रहस्यमय आभा है। मानव दुनिया के बाहर लोग हैं, आकाश के बाहर स्वर्ग है, और 9वें स्वर्ग में स्वर्गीय प्राणी है। ये प्राचीन काल से आध्यात्मिक दुनिया में 9वें स्वर्ग के बारे में अफवाह है। कई सर्वोच्च अमर राजाओं की अटकलों के अनुसार तथाकथित स्वर्गीय एक अजेय मजबूत व्यक्ति हो सकता है, जो 9वें स्वर्ग में विशाल आध्यात्मिक दुनिया की ओर मुख करता है। प्रागैतिहासिक युग के सर्वोच्च अमर राजाओं और 3000 डोजू युग 9वें स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए इतने उत्सुक थे कि वे उस अजेय और शक्तिशाली आदमी से मार्गदर्शन प्राप्त करने की उम्मीद करते थे। क्या यह 8वां स्वर्ग है? ये वास्तव में असाधारण है। ये 7वें स्वर्ग से अलग है। उद्धरण चिन्ह। सर्वोच्च अमर राजा, काइटियन अमर राजा, तैशांग अमर राजा और अन्य सर्वोच्च अमर राजाओं ने भी पीछा किया। ये पहली बार है जब वे 8वें स्वर्ग में चढ़े हैं। हर बार जब वे स्वर्ग में चढ़ते थे, तो उन्हें अमर राजा लिंगशु ने वापस पीटा था।
अब लिन युआन के बाद मेरी लंबे समय से पोषित इच्छा आखिरकार सच हो गई है। 9वां स्वर्ग। लिन युआन ने अपना सिर उठाया और ऊपर की ओर देखा। सामने 8वें स्वर्ग में बाधा की तुलना में 9वें स्वर्ग में बाधा बेहोश सुनहरा था। यहां तक कि लिन युआन भी इसे तोड़ने के बारे में निश्चित नहीं था। दूसरे शब्दों में, इसे टुकड़ों में फाड़ना संभव है, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि एक बार 9 आकाशों के बीच की बाधा क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद ये जल्दी से ठीक हो जाएगा। लिन युआन की फाड़ की गति बाधा की वसूली की गति से बहुत तेज होनी चाहिए। 9वें स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर जाएं। लिन युआन ने अपने दिल में एक निर्णय लिया। सोल सर्चिंग क्वीन लिनगक्सू। लिन युआन 8वें स्वर्ग को अच्छी तरह से जानता था और सीधे 9वें स्वर्ग के प्रवेश द्वार की ओर उड़ गया। 9वें स्वर्ग का प्रवेश द्वार। दर्जनों आंकड़े वहीं खड़े रहे। ये दर्जनों आंकड़े प्रागैतिहासिक युग में सर्वोच्च अमर राजाओं का सबसे शक्तिशाली समूह है। उनमें से प्रत्येक ने कम से कम तीसरे स्तर तक निर्माण की किसी प्रकार की उन्नत शक्ति की खेती की है। उनमें से अधिकांश ने सृजन की उन्नत शक्ति के तीसरे स्तर के 2 या अधिक में महारत हासिल की है। लिंगक्सू अमर राजा, काइटियन अमर राजा आदि सहित 3000 डोजू युगों के सर्वोच्च अमर राजा इतने उत्पीड़ित हैं कि वे सांस नहीं ले सकते। लेकिन सर्वोच्च अमर राजाओं के इस समूह के बीच वे मूल रूप से सबसे नीचे हैं। प्रागैतिहासिक युग एक पूर्ण युग से गुजरा है और लंबे वर्षों के साथ युग्मित है कि 3000 डोजू अब के माध्यम से चला गया है। सुप्रीम अमर राजाओं की संख्या अपरिपक्व 3000 डोजू युग की तुलना में कहीं अधिक और मजबूत है। खुश जोश। लिन युआन का आंकड़ा बहुत दूर नहीं दिखाई दिया। सुप्रीम इमोर्टल किंग्स जैसे कि काइटियन इमोर्टल किंग और ताइशांग इमोर्टल किंग ने भी लिन युआन को पीछे छोड़ दिया। इतने मजबूत आदमी। काइटियन अमर राजा थोड़ा सुन्न था। इस समय उन्होंने महसूस किया कि आकाश तक पहुंचने के लिए लड़ाई कितनी हास्यास्पद थी कि वे और अन्य लोग इसमें लगे हुए थे। 9वें स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर कई सर्वोच्च अमर राजा खड़े हैं। बस बाहर घूमने वाले कुछ लोग उनमें से 20 से अधिक को दबा सकते हैं। सर्वोच्च अमर राजा भी इस समय घबराया हुआ लग रहा था। अगर लिन युआन उनके सामने खड़े नहीं होते तो वह भागने की सोचता। प्रागैतिहासिक युग से सर्वोच्च अमर राजाओं का एक समूह। सर्वोच्च अमर राजा का नेता लंबा था और उसकी आभा स्पष्ट रूप से अराजक थी। वह सभी अमर राजाओं के सामने खड़ा था। वह स्पष्ट रूप से प्रागैतिहासिक युग से शक्तिशाली सर्वोच्च अमर राजाओं में से एक थे। विद्रोह का अमर राजा। लिन युआन की आंखें शांत थीं। अमर राजा लिंगक्सू की आत्मा की खोज करने के बाद लिन युआन स्वाभाविक रूप से जानता था कि अमर राजा निलुआन प्रागैतिहासिक काल में सबसे मजबूत अमर राजा था। मार्शल पूर्वज। अमर राजा निलुआन ने मुड़कर लिन युआन को पूरी तरह से देखा। लिंगजू ने मुझे पहले ही बता दिया है। मार्शल पूर्वज, आपकी ताकत अब तक मेरी है। जो भी मार्शल पूर्वज चाहता है बस उसे सीधे बताएं और मैं इसके लिए सहमत हो जाऊंगा। अमर राजा निलुआन ने शांति से कहा, जैसे कि आत्मसमर्पण करने की पहल करना कोई शर्मनाक बात नहीं थी। वास्तव में मामला है। अमर राजा लिंगक्सू ने लंबे समय से वह दृश्य दिखाया है जो 7वें स्वर्ग में अमर राजा निलुआन और अन्य सर्वोच्च अमर राजाओं के साथ हुआ था। विद्रोह के अमर राजा सहित प्रागैतिहासिक युग के सभी सर्वोच्च अमर राजाओं ने सोचा कि वे ऐसा नहीं कर सकते जो मार्शल पूर्वज ने किया था। यहां तक कि विद्रोह के अमर राजा की कई कटौती में, भले ही उनके सभी सर्वोच्च अमर राजाओं ने एक साथ काम किया, मार्शल पूर्वज का सामना करते हुए वे केवल थोड़ी देर के लिए जीवित रह सकते थे और अंत में हार गए। चूंकि वह पहले से ही परिणाम जानता था, अमर राजा निलुआन स्वाभाविक रूप से विरोध नहीं करेंगे और आत्मसमर्पण करने की पहल करेंगे। ओह! लिन युआन ने अमर राजा निलुआन पर एक और नजर डाली। ये ठीक है, यह उसे बहुत प्रयास बचाता है। आत्मा शरीर को अलग करो और मुझे आत्मा की खोज करने दो, लिन युआन ने सीधे कहा। उन्होंने सीधे आत्माओं की खोज करने का विकल्प नहीं चुना, जिसे अमर राजा निलुआन के सहयोग के लिए एक सक्रिय प्रतिक्रिया के रूप में माना जाता था। आत्मा शरीर को अलग करने और लिन युआन द्वारा खोजे जाने और लिन युआन द्वारा सीधे दबाए जाने और फिर आत्मा की खोज करने के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, लेकिन उपस्थिति बहुत बेहतर है। कोई दिक्कत नहीं है। अमर राजा निलुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आत्मा का हिस्सा काट दिया। आत्मा शरीर के इस हिस्से में उसकी सारी यादें हैं। लिन युआन को केवल इस आत्मा शरीर को खोजने की जरूरत है जो वह जानना चाहता है। बस, लिन युआन ने अमर राजा निलुआन की आत्मा का हिस्सा लिया। आत्मा की खोज कुछ ही सांसों में पूरी हुई। समझा। लिन युआन को थोड़ा प्रबुद्ध महसूस हुआ। अमर राजा निलुआन की स्मृति में प्रागैतिहासिक युग समाप्त होने के कारण है। प्रागैतिहासिक युग के अंत में 9वें स्वर्ग से एक खजाना गिर गया।
इस खजाने ने प्रागैतिहासिक काल में सर्वोच्च अमर राजा के स्तर पर कई शक्तिशाली लड़ाइयों का नेतृत्व किया। उस युद्ध के कारण आध्यात्मिक दुनिया कयामत में लग रही थी और क्लेश अवधि में अमर राजा बड़ी संख्या में गिर गए। अंत में विजेता के रूप में अमर राजा नीलुआन ने खजाना प्राप्त किया और अपने कई अधीनस्थों के साथ 8वें स्वर्ग में प्रवेश किया। प्रागैतिहासिक काल के बाद आध्यात्मिक दुनिया वसूली की लंबी अवधि से गुजरी है और धीरे धीरे अगले युग में प्रवेश किया है। 3000 डोजू युग। आज तक 3000 डोजू युग केवल अपने प्रारंभिक चरण में है, प्रागैतिहासिक युग के 1/10,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। मुझे खजाना दो। लिन युआन ने अमर राजा नीलुआन को देखा। प्रागैतिहासिक युग में विद्रोह का अमर राजा केवल सबसे मजबूत में से एक था। कई सर्वोच्च अमर राजा हैं जो उनके साथ तुलनीय हैं। विद्रोह के अमर राजा को समान स्तर के शक्तिशाली पुरुषों के खिलाफ लड़ने का जोखिम उठाने और सर्वोच्च अमर राजा के स्तर पर लड़ाई शुरू करने की अनुमति देते हैं। वह खजाना स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण था। ये खजाना है। अमर राजा नीलुआन ने थोड़ी देर के लिए संकोच किया और फिर खुशी से खजाना सौंप दिया। लिन युआन ने अपनी आत्मा का हिस्सा खोजा था और खजाने के बारे में उनकी समझ उनके खुद से कम नहीं थी, इसलिए इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अमर राजा नीलुआन द्वारा लिन युआन को दिया गया खजाना एक अनियमित पत्थर था, जिसमें रहस्यमय शक्ति का एक बेहोश निशान था और पत्थर की अनुमति देने वाली मूल आभा थी। इस पत्थर में एक निश्चित प्रकार की शक्ति होती है। निर्माण की यह शक्ति उच्च निर्माण की शक्ति से अधिक है। जब तक आप इसे समझ सकते हैं, भले ही आप उस कदम को नहीं उठा सकते, आप सर्वोच्च अमर राजा के दायरे में बहुत प्रगति कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अमर राजा नीलुआन ने लिन युआन के हाथ में अनियमित पत्थर को देखा और कम आवाज में समझाया, यह अफसोस की बात है कि इतने सालों के बाद मैंने इसे कभी महसूस नहीं किया। यहां तक कि अगर मैं 9वें स्वर्ग के बहुत करीब हूं, तो मुझे इसका एहसास कभी नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। अमर राजा नीलुआन का स्वर अकथनीय अर्थ से भरा था। 9वें स्वर्ग से निकली रहस्यमयी आभा पत्थर के समान है। अमर राजा नीलुआन का मानना है कि लंबे समय तक 9वें स्वर्ग के करीब रहने से उन्हें इस पत्थर को समझने में मदद मिलेगी। लेकिन इतने सालों के बाद अमर राजा नीलुआन ने पत्थरों की अपनी समझ में प्रगति करना बंद कर दिया है और उन्होंने सृजन की रहस्यमय शक्ति के बारे में कुछ भी हासिल नहीं किया है जो उच्च निर्माण की शक्ति से अधिक है। यही कारण है कि उसने पत्थर को इतने निर्णायक रूप से सौंप दिया। क्योंकि अमर राजा नीलुआन ने महसूस किया कि भले ही उन्हें एक और युग या 10 युग दिए गए हों, लेकिन वह शायद ही उस पत्थर में सृजन की शक्ति का एहसास कर पाएंगे। निर्माण की शक्ति जो उच्च निर्माण की शक्ति को पार करती है। लिन युआन ने अनियमित पत्थरों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अमर राजा नीलुआन की संज्ञानात्मक सीमाओं की तुलना में लिन युआन मुख्य दुनिया से आया था और ब्रह्मांड की शक्ति की प्रकृति को जानता था। वह ये भी जानता था कि उच्च ब्रह्मांड को पार करने की शक्ति एक ऐसी शक्ति थी जिसे केवल 9वें स्तर के विकासकर्ताओं द्वारा महारत हासिल की जा सकती थी। लिन युआन ने अनियमित पत्थरों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। आपकी समझ स्वर्ग की अवहेलना है। आप रहस्यमय मूल का निरीक्षण करते हैं और इसकी शक्ति की आपकी महारत गहरा रही है। आपकी समझ स्वर्ग की अवहेलना है। आप रहस्यमय मूल का निरीक्षण करते हैं और इसकी शक्ति की आपकी महारत गहरा रही है। आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है। आप रहस्यमय मूल का निरीक्षण करते हैं और इसकी शक्ति की आपकी महारत गहरा रही है। रहस्यमय मूल। लिन युआन ने अपने दिमाग में सोचा, एक बात निश्चित है, इस अनियमित पत्थर में निहित आभा वास्तव में उच्च निर्माण की शक्ति से अधिक है। लिन युआन ने कुछ समय तक देखा। यदि यह निर्माण की अन्य उच्च शक्तियां थीं, तो वे कम से कम कुछ हासिल करेंगे, लेकिन इस अनियमित आकार के पत्थर का सामना करना पड़ रहा था, अभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ था। बेशक यहाँ कुछ भी नहीं का मतलब है कि लाभ पर ध्यान दिया जाना बहुत छोटा है। 9वां स्वर्ग। लिन युआन ने अनियमित पत्थरों को हटा दिया और दूरी में 9वें स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर देखा। सामने 8वें स्वर्ग के प्रवेश द्वार की तुलना में 9वें स्वर्ग का प्रवेश द्वार अत्यंत व्यापक है, जैसे कि सभी सर्वोच्च अमर राजाओं का स्वागत करना। लेकिन वास्तव में लिन युआन को पता था कि 9वें स्वर्ग की ओर जाने वाली तबाही भयानक थी। 9वें स्वर्ग के प्रवेश द्वार में आध्यात्मिक दुनिया के इतिहास में 10 सबसे शक्तिशाली अमर राजाओं के जीवन चिन्ह हैं। दूसरे शब्दों में, यदि आप 9वें स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको आध्यात्मिक दुनिया के जन्म के बाद से 10 सबसे मजबूत अमर राजाओं को हराना होगा। वास्तव में 10 सबसे शक्तिशाली अमर राजाओं के कुछ विवरण गलत हैं। उन्हें 10 सबसे मजबूत प्राणियों में से होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सुप्रीम इमॉर्टल किंग्स में से कुछ ने पहले ही आधा कदम आगे बढ़ा दिया हो। प्रागैतिहासिक युग, 3000 डोजू युग, बस आखिरी 2 युग। इन 2 युगों से पहले पुराने युग भी थे।
आध्यात्मिक दुनिया का जन्म कब हुआ, यह कोई नहीं जानता। यद्यपि सर्वोच्च अमर राजा आध्यात्मिक दुनिया के साथ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह मर नहीं जाएगा। प्रागैतिहासिक युग के अंत में कुछ और उल्लेख नहीं करने के लिए बड़ी संख्या में सर्वोच्च अमर राजाओं की मृत्यु हो गई। मार्शल पूर्वज की ताकत के साथ वह निश्चित रूप से 9वें स्वर्ग के प्रवेश द्वार से टूट सकता है। अमर राजा नीलुआन ने धीमी आवाज में कहा। उसने टूटने की कोशिश की, लेकिन वह पहले सर्वोच्च अमर राजा के जीवन चिन्ह को भी नहीं हरा सका। वह लगभग कुचल दिया गया था और अंत में अनिच्छा से पीछे हट गया। आप मुझे टूटते हुए देखना चाहते हैं? लिन युआन ने अमर राजा नीलुआन पर नजर डाली और कहा, कोई जल्दी नहीं है। यहां तक कि लिन युआन आध्यात्मिक दुनिया के इतिहास में 10 सबसे शक्तिशाली प्राणियों को कम नहीं आंकेंगे। यह एक युग नहीं था, एक युग था, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया के जन्म के बाद से लिन युआन वास्तव में 9वें स्वर्ग के प्रवेश द्वार के माध्यम से तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन अब नहीं। वह तब तक इंतजार करेगा जब तक कि कोशिश करने के लिए वापस जाने से पहले उसकी ताकत अपने चरम पर नहीं पहुंच जाती। हालांकि लिन युआन आज अमर राजा नीलुआन जैसे युग के सबसे मजबूत अमर राजा से आगे निकल जाता है, वह अपनी सीमा तक पहुंचने से बहुत दूर है। रहस्यमय लौकी में हरे तरल को अवशोषित किया जा सकता है। मार्शल आर्ट विकास प्रणाली का 8वां स्तर अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। पूर्ण कोर स्पेस मॉडल अभी तक महसूस नहीं किया गया है। ताई ची शक्ति की खेती अभी तक तीसरे स्तर पर नहीं पहुंची है। सृजन की शेष उच्च स्तरीय शक्तियां और निर्माण की कई सामान्य शक्तियां केवल पहले स्तर पर है। नीलुआन अमर राजा से प्राप्त अनियमित पत्थर भी है, जिसमें सृजन की रहस्यमय शक्ति शामिल है जो सुपर निर्माण की शक्ति को पार करती है। अमर राजा नीलुआन की यह महसूस करने में असमर्थता का मतलब यह नहीं है कि लिन युआन को इसका एहसास नहीं हो सकता है, बस बहुत समय लगता है। लिन युआन की ऊपरी सीमा से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। इस शटल के लिए लिन युआन का प्रवास 900 साल से अधिक था, और अब केवल 400 साल बीत चुके हैं। लिन युआन स्वाभाविक रूप से आसानी से नहीं जाएगा, इससे पहले कि वह जानता था कि अगर वह 9वें स्वर्ग के प्रवेश द्वार में टूट गया तो क्या होगा। अमर राजा नीलुआन पहले से टूट गया, लेकिन जल्दी से पीछे हट गया क्योंकि उसने जीवन के पहले निशान का सामना किया। इसलिए पीछे मुड़ने के लिए जगह है। लिन युआन को यकीन नहीं था कि अगर वह जीवन के गहरे निशान को तोड़ने में विफल रहा तो वह वापस जा सकता है या नहीं। ऐसी परिस्थितियों में लिन युआन ने स्वाभाविक रूप से शांति से काम किया। अन्य सर्वोच्च अमर राजा 9वें स्वर्ग में चढ़ने के लिए लंबे समय से हैं क्योंकि वे उस कदम को उठाना चाहते हैं। लिन युआन की यह इच्छा नहीं है। मुख्य दुनिया में कई विकासवादी रास्ते परिपूर्ण हैं। लिन युआन के पास 9वें स्तर पर प्रवेश करने के लिए कई दिशाएं हैं। NO12BIN.com। अब उसे जो करना है वह अपने बाकी के प्रवास को सुरक्षित रूप से बिताना है और इसे मुख्य दुनिया में वापस लाने के लिए फसल में बदलना है। सही बात। आप सभी अमर राजाओं की निर्माण शक्ति, मुझे अपनी सारी सृजन शक्ति दें। लिन युआन ने प्रागैतिहासिक युग से नीलुआन अमर राजा और अन्य सर्वोच्च अमर राजाओं पर नजर डाली और आदेश दिया। हाँ, अमर राजा नीलुआन स्तब्ध था। हालांकि वह नहीं जानता था कि लिन युआन निर्माण की इतनी शक्ति के साथ क्या करना चाहता था। उसने बहुत अधिक पूछने की हिम्मत नहीं की और ईमानदारी से निर्माण की शक्ति का एक किनारा अलग कर लिया। बुरा नहीं। लिन युआन ने सृजन शक्ति की दर्जनों और किरणों को देखा, जिसमें सृजन की कई उच्च स्तरीय शक्तियां शामिल थीं, जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, और काफी संतुष्ट महसूस किया था। बस इतना ही। लिन युआन का असली शरीर हमेशा 9वें स्वर्ग के प्रवेश द्वार के सामने तैनात रहता है, और वह एक बार फिर आत्मज्ञान के लिए पीछे हटना शुरू कर दिया। समय उड़ जाता है। 500 साल पानी की तरह बीत गए। ये प्रति लगभग समाप्त हो गई है और कल या परसों वापस आ जाएगी। मासिक पास के लिए पूछना टिल्ड टाइपोस को चिन्हित करें और मैं उन्हें सही करूंगा। अध्याय 26 9 आध्यात्मिक दुनिया के जन्म के बाद से सबसे मजबूत जीवन रूप। जियोयाओ सिटी, लिन हवेली। लिन युआन, लिन जियानपिंग और शेन जेन एक दूसरे को देख रहे थे, आध्यात्मिक भोजन खा रहे थे और बातें कर रहे थे। पिछले 500 वर्षों में मार्शल एंस्टर की प्रतिष्ठा 3000 राज्यों में फैल गई है, और यहां तक कि प्रागैतिहासिक काल में सबसे शक्तिशाली अमर राजा नीलुआन ने आत्मसमर्पण करने की पहल की है। हालांकि बहुत कम लोग वुजू के माता पिता के बारे में जानते थे, जो लिन युआन के जानबूझकर दमन का परिणाम भी था। आत्मा की दुनिया में उनका प्रवास सीमित था और वह हर समय लिन जियानपिंग और शेन जेन की रक्षा नहीं कर सकते थे। वह मार्शल पूर्वज से दोनों को केवल अलग कर सकता था जितना संभव हो। चांगर, इस आध्यात्मिक भोजन की कोशिश करो, शेन जेन ने मुस्कुराते हुए कहा।
उसके बगल में लिन जियानपिंग भी बहुत रुचि रखते थे। उन तीनों ने खाना खत्म कर दिया। लिन युआन थोड़ी देर के लिए चुप थे और फिर लगातार कहा, मैं लंबे समय तक वापस नहीं आ सकता। प्रवास के अंत से पहले केवल 10 साल से अधिक समय बचा है। लिन युआन की योजना के अनुसार यह आखिरी बार होना चाहिए जब वह लिन जियानपिंग और शेन जेन को देखता है। बहुत लंबा समय। लिन जियानपिंग और शेन जेन थोड़ा निराश दिखे, लेकिन उन्होंने पहले ही उम्मीद कर ली थी कि लिन युआन इतने चमकदार थे। 3000 राज्यों की अनदेखी करते हुए उन्हें युग में सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। इस तरह के एक महान होने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए। चैंग, चिंता न करें और अपने व्यवसाय के बारे में जानें। हम दोनों अपने वर्तमान जीवन से बहुत संतुष्ट हैं, लिन जियानपिंग ने कहा। यदि ये लिन युआन के लिए नहीं थे, तो लिन परिवार अभी भी जियाओ शहर में एक छोटा परिवार होगा। वे अपनी वर्तमान पारलौकिक स्थिति की तुलना कैसे कर सकते हैं? अगर आपको किसी भी चीज की मदद चाहिए, तो ली किंग के पास जाएं और वह इसकी व्यवस्था करेगी। लिन युआन ने सिर हिलाया। लिन हवेली छोड़ दो। लिन युआन जियोयाओ सिटी की सड़कों पर चला गया। 500 साल बीत चुके हैं और जियोयाओ सिटी पहले से ही डोंगयुन डोजो का सबसे समृद्ध केंद्र बन गया है। लाखों मील के क्षेत्र को कवर करते हुए शहर का दर्जनों बार विस्तार किया गया है। हर दिन और बाहर बड़ी संख्या में सच्चे अमर और आधे अधूरे अमर राजा आते हैं, और क्लेश अमर राजा के निशान भी हैं। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली पूरे 3000 राज्यों में फैल गई है, और यह अमर प्रशिक्षण प्रणाली से कम नहीं है। यहां तक कि शाओयाओ सिटी पर केंद्रित दर्जनों डोजस में मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली अमर प्रशिक्षण प्रणाली को पार कर सकती है। ये कहा जा सकता है कि मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली की समृद्धि अपने चरम पर पहुंच गई है, और यहां तक कि उन अमर राजाओं ने जो क्लेश को दूर कर दिया है और सर्वोच्च अमर राजा ने इसे हिला नहीं दिया है। मेरी वर्तमान ताकत एक निश्चित सीमा तक पहुंच गई है, लिन युआन ने खुद को सोचा। 200 साल से अधिक समय पहले लिन युआन ने मार्शल आर्ट्स के 8वें स्तर के चौथे चरण को पूरी तरह से पूरा किया था। इस बिंदु पर 8वें स्तर के अध्याय को विकसित किया गया है। बाद के 9वें स्तर के अध्याय के लिए लिन युआन ने भी ताई ची नियमों को अंतरिक्ष नियमों में एकीकृत करने की कोशिश शुरू की और कुछ सुधार किए। एकीकरण का वर्तमान स्तर 20 से 30% तक पहुंच गया है। कोर स्पेस के नियमों को समझने के अलावा लिन युआन पहले ही 5500 से अधिक कोर स्पेस मॉडल समझ चुका है। 500 वर्षों में लिन युआन ने 900 से अधिक कोर स्पेस मॉडल को समझा, जो पिछले 300 वर्षों में 1600 कोर स्पेस मॉडल को समझने की दक्षता के साथ अतुलनीय था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 7782 कोर स्पेस मॉडल के बीच बाद में आप जाने के लिए समझना अधिक कठिन हो जाता है। कई 8वें स्तर के अंतिम विकासकर्ता हजारों वर्षों से एक निश्चित अंतरिक्ष मॉडल पर अटके हुए हैं। लगभग कोई अड़चन के साथ 900 से अधिक कोर स्पेस मॉडल को समझने के लिए लिन युआन को केवल 500 साल लगे। उसे निश्चित रूप से एक राक्षस और एक विकृत कहा जा सकता है। अभी भी 2000 से अधिक कोर स्पेस मॉडल बचे हैं, इसलिए हम पूरी तरह से पूर्ण अंतरिक्ष नियमों में महारत हासिल कर सकते हैं, लिन युआन ने सोचा। अंतरिक्ष नियम मुख्य दुनिया के स्तंभ नियम है। कई 9वें स्तर के विशेषज्ञों ने अभी तक उनमें महारत हासिल नहीं की है। यद्यपि पूर्ण अंतरिक्ष नियमों में महारत हासिल करने के लिए 8वें स्तर के स्वामी के लिए सैद्धांतिक रूप से संभव है। लेकिन ये सिद्धांत है मुख्य दुनिया में ब्रह्मांड और तारों वाले आकाश के लंबे इतिहास में, जो 8वें स्तर के बिजलीगर ने इस तरह के सिद्धांत का एहसास किया है। 8वें स्तर से 9वें स्तर तक टूटने के लिए समलन नियमों की आवश्यकता होती है, लेकिन एक स्तंभ नियम के रूप में अंतरिक्ष नियमों को पूरी तरह से महारत हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, इससे पहले कि वे फ्यूज हो सके। 8वें स्तर पर अंतरिक्ष के नियमों को समझने की कोशिश करना ब्रह्मांड की शक्ति को अधिक समझने जैसा है। यह समय की बेहद बर्बादी है और सफलता को 9वें स्तर तक ले जा सकता है। 5500 कोर अंतरिक्ष नियम 7.5 मिलियन मील की त्रिज्या के साथ आंतरिक दुनिया का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है, साथ ही रहस्यमय लौकी में तरल को अवशोषित करने का 13वां मूल बोनस। मेरे शरीर के अंदर की दुनिया का आकार अब त्रिज्या में 97.5 मिलियन मील से अधिक है और त्रिज्या में 100 मिलियन मील के करीब है। रहस्यमय लौकी में हरा तरल पिछले 3 की तुलना में अवशोषित करना अधिक कठिन था। 500 वर्षों में लिन युआन केवल 99% हरे तरल को अवशोषित कर सकता था। सैद्धांतिक रूप से रहस्यमय लौकी में पहले 4 तरल पदार्थों को अवशोषित करने के बाद शरीर के अंदर दुनिया में वृद्धि 13.32 बार तक पहुंच जाएगी। अब लिन युआन 13 बार पहुंच गया है और वह हरे तरल को पूरी तरह से अवशोषित करने से बहुत दूर नहीं है।
द पावर ऑफ क्रिएशन, लिन युआन ने इस शटल से सबसे बड़ा लाभ प्राप्त किया। लिन युआन के लिए पिछले लाभ के कहीं भी पूरा किया जा सकता है, न केवल आत्मा की दुनिया में। लेकिन निर्माण की शक्ति केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब आत्मा दुनिया ब्रह्मांड की शक्ति के अपने दमन को जाने देती है, और अमर राजाओं के सहयोग से लिन युआन की रचना की शक्ति की समझ को छलांग से उन्नत कहा जा सकता है। और सीमा, अब तक मुझे निर्माण की 12 प्रकार की उन्नत शक्तियों में महारत हासिल है, और सृजन की 60 से अधिक प्रकार की सामान्य शक्तियां हैं। वास्तव में पिछले 3 से 400 वर्षों में लिन युआन ने मूल रूप से निर्माण की साधारण शक्ति को समझने के लिए छोड़ दिया है। क्योंकि उच्च निर्माण की शक्ति कमोबेश साधारण निर्माण की शक्ति का सार समाहित करती है, इसलिए यह समझा जाता है कि उच्च निर्माण की एक निश्चित शक्ति सृष्टि की दर्जनों प्रकार की साधारण शक्ति के बराबर है। सृजन की 12 उच्च शक्तियां। लिन युआन की आंखें थोड़ी गर्म थीं, और उन्होंने सृजन की इन 12 उन्नत शक्तियों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपने शरीर के अंदर दुनिया में मूल सांस को बाहर निकालने की शक्ति की समझदारी महसूस की। सृजन की इस तरह की शक्ति लिन युआन ने खजाने से महसूस की थी कि 9वें स्वर्ग से प्राप्त अमर राजा निलुआन। प्रागैतिहासिक युग का अंत इस पत्थर जैसे खजाने से संबंधित है। अमर राजा निलुआन ने अनुमान लगाया कि इस खजाने में एक रहस्यमय शक्ति थी जो उच्च निर्माण की शक्ति को पार कर गई थी। हालांकि अमर राजा निलुआन ने अज्ञात समय बिताया और यहां तक कि इसे समझने के बिना 8वें स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। मूल शक्ति। लिन युआन का दिल जुनून से भर गया था। अपनी स्वर्ग चूक समझ के साथ उसे उस खजाने से इसे महसूस करने में 400 साल से अधिक समय लगा। लिन युआन ने निर्माण के इस बल को मूल बल का नाम दिया, जो सभी चीजों की प्रारंभिक शक्ति का प्रतीक है। पहले स्तर की मूल शक्ति तीसरे स्तर के निर्माण की उन्नत शक्ति को दबा सकती है। यहां तक कि लिन युआन भी सृजन की इस शक्ति की शक्ति से थोड़ा हैरान थे। रहने के लिए अभी भी 10 साल से अधिक का समय बाकी है। 9वें स्तर पर जाने का समय आ गया है। लिन युआन ने अपने दिल में एक निर्णय लिया, यही कारण था कि उन्होंने अपने माता पिता को अलविदा कहा। यहां तक कि अगर वह 10 साल से अधिक समय तक पीछे हटना जारी रखता है, तो यह उसके लिए बहुत मदद नहीं करेगा। ऐसा करने के बजाय एक नजर लेने के लिए पौराणिक 9वें स्वर्ग में प्रवेश करना बेहतर होगा। वो मंदिर का मुख्य हॉल। लिन युआन मुख्य सीट पर बैठे और दर्जनों मार्शल आर्ट मास्टर्स सम्मानपूर्वक नीचे खड़े थे। 500 वर्षों में लिन युआन की जानबूझकर खेती के तहत पिछले 300 वर्षों में 8-7वें स्तर के मार्शल आर्ट चिकित्सकों का जन्म हुआ। चीन के निचले दायरे में लिन युआन के प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में ली किंग ने आंतरिक दुनिया को खोल दिया और मार्शल आर्ट के 8वें स्तर पर प्रवेश किया। OWELLBE.CO में मार्शल पूर्वज। मार्शल आर्ट मंदिर के दर्जनों मजबूत लोगों ने उत्साह से बात की और लिन युआन को नमन किया। पिछले सैकड़ों वर्षों में मार्शल आर्ट व्यवसाय एक के बाद एक उभरे हैं, और चीजें अक्सर अमर चिकित्सकों को दबाने के लिए हुई हैं। लेकिन आज के बाद आपको खुद को संयमित करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने सभी पर नजर डाली और शांति से कहा, मार्शल पूर्वज 3000 डोजू में सबसे मजबूत व्यक्ति है। उन क्लेश पारगमन अमर राजाओं, आप सभी का सम्मान करते हैं। मार्शल पूर्वज, हमें खुद पर संयम क्यों रखना चाहिए? 7वें स्तर के एक युवा मार्शल कलाकार ने धीमी आवाज में पूछा। लिन युआन ने दूसरी पार्टी में नजर डाली। 7वें स्तर के मार्शल कलाकार में दुर्लभ मार्शल आर्ट योग्यता है। वह गड़गड़ाहट के मार्ग का अनुसरण करता है, दुनिया को नष्ट करने वाली गड़गड़ाहट के तरीके को समझता है, और हमला करने में बहुत अच्छा है। आज के बाद मैं सनकियान दाओजो नहीं लौटूंगा। आप केवल अब से खुद पर भरोसा कर सकते हैं। यदि आप अपने आप को नियंत्रित नहीं करते हैं, तो आप पीड़ित होंगे। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन की आंखें उदासीन थीं। ली किंग जैसे 8वें स्तर के मार्शल कलाकार के साथ, और लिन युआन द्वारा छोड़ी गई शक्ति, भले ही यह वास्तव में गायब हो जाए, कम से कम लाखों वर्षों तक मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली में कोई समस्या नहीं होगी। लिन युआन ने कहा कि इसका कारण मार्शल मंदिर में इन शक्तिशाली पुरुषों को याद दिलाना था। मार्शल पूर्वज कहाँ जा रहा है? मार्शल मंदिर में अन्य मजबूत पुरुषों के भाव बदल गए। मार्शल इन सेंटर का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा कि वह सनकियन डोजो नहीं लौटेंगे? वैसे भी आप अपना ख्याल रख सकते हैं। लिन युआन ने बहुत अधिक व्याख्या नहीं की, हालांकि वह विश्व ब्रेकिंग स्रोत शक्ति के 10 किस्में का उपभोग करके आत्मा की दुनिया में लौट सकते थे। लेकिन लिन युआन ऐसा नहीं करेंगे जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो। यहां तक कि अगर भविष्य में मार्शल आर्ट मंदिर नष्ट हो जाता है, जब तक कि मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली अभी भी फैल रही है, लिन युआन हस्तक्षेप करने की जहमत नहीं उठाएगा। 8वां स्वर्ग। अमर राजा निलुआन, अमर राजा काइटियन और अमर राजा तैशांग 9वें स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर एकत्र हुए।
मार्शल पूर्वज ने हमें यहाँ आने के लिए क्यों सूचित किया? क्या यह संभव है कि आप 9वें स्वर्ग में टूटना चाहते हैं? मार्शल पूर्वज की ताकत आकाश और पृथ्वी के लिए आश्चर्यजनक है। वह वास्तव में 9वें स्वर्ग में टूटने की क्षमता रख सकता है। उद्धरण चिन्ह। 9वें स्वर्ग के प्रवेश द्वार में आध्यात्मिक दुनिया के जन्म के बाद से 10 सबसे शक्तिशाली प्राणियों के निशान है। मार्शल पूर्वज वास्तव में बहुत मजबूत है, लेकिन सभी समय के 10 सबसे मजबूत पुरुषों के साथ तुलना में। उद्धरण चिन्ह। सर्वोच्च अमर राजाओं ने फुसफुसाया कि आध्यात्मिक दुनिया के इतिहास का पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन पहले कुछ प्राचीन युगों में यहाँ तक कि भयानक अस्तित्व भी थे जो आध्यात्मिक दुनिया के साथ मिलकर पैदा हुए थे। यहाँ तक कि अगर मार्शल पूर्वज दुनिया के माध्यम से यात्रा करते हैं तो वह शायद उन मजबूत पुरुषों से हीन होंगे जो दुनिया के साथ पैदा हुए थे। इस समय लिन युआन का आंकड़ा चुपचाप दिखाई दिया। मार्शल पूर्वज, मार्शल पूर्वज, मार्शल पूर्वज। अमर राजा निलुआन और अन्य सर्वोच्च अमर राजाओं ने तुरंत संवाद करना बंद कर दिया और मार्शल पूर्वज की ओर थोड़ा झुक गए। मैं 9वें स्वर्ग में प्रवेश करने जा रहा हूं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो बस यहां देखें। लिन युआन ने कई सर्वोच्च अमर राजाओं पर नजर डाली। ये कहने के बाद लिन युआन गायब हो गया। 9वें स्वर्ग के प्रवेश द्वार के अंदर दिखाई दे रहा है। मार्शल पूर्वज वास्तव में 9वें स्वर्ग में तोड़ना चाहते हैं। जल्दी करो और देखो, यह एक ऐसी चीज है जो एक युग में नहीं हो सकती है। मुझे नहीं पता कि मार्शल पूर्वज किस स्तर पर टूट सकते हैं। सर्वोच्च अमर राजाओं में से कई ऊर्जावान हो गए और जल्दी से चर्चा शुरू कर दी। 9वें स्वर्ग की ओर जाने वाला प्रवेश मार्ग 10 स्तरों में विभाजित है। प्रत्येक परत में एक जीवन चिन्ह होता है, कुल 10 जीवन चिन्ह होते हैं। ये 10 जीवन चिन्ह आध्यात्मिक दुनिया के जन्म के बाद से 10 सबसे शक्तिशाली जीवन रूपों से आते हैं। हालांकि मेरे पास प्रागैतिहासिक युग में सबसे मजबूत अमर राजा की ताकत है, लेकिन मेरे पास जीवन चिन्ह की पहली परत का सामना करने पर विरोध करने की कोई शक्ति नहीं है। क्या मार्शल पूर्वज जीवन चिन्ह की पहली परत को हरा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। अमर राजा निलुआन को कुछ उम्मीदें हैं। 500 साल पहले जब उन्होंने मार्शल एंस्टर का सामना किया तो उन्हें पता था कि उनका कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए उन्होंने विरोध नहीं किया और स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया। अमर राजा निलुआन केवल ये जानते थे कि मार्शल पूर्वज बहुत मजबूत थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह कितने मजबूत थे। अब वह 9वें स्तर पर प्रवेश करने के लिए मार्शल एंसेंटर का लाभ उठा सकता था और देख सकता था कि प्रतिद्वंद्वी के पास किस तरह की ताकत थी। जीवन का पहला स्तर। लिन युआन ने मार्ग के प्रवेश द्वार में प्रवेश किया। बादल और धुंध उसके सामने आ गए और एक ह्यूमनॉइड आकृति जल्दी से बन गई। यह आंकड़ा लाल कवच पहने हुए था और वहां खड़ा था, जैसे कि आध्यात्मिक दुनिया में सूरज चमक रहा था, अंतहीन प्रकाश और गर्मी से भरा हुआ था। 9वें स्वर्ग का प्रवेश मार्ग, जीवन स्तर का पहला स्तर, जीवन चिन्ह के 10 स्तरों में सबसे कमजोर है, लेकिन ये भी आध्यात्मिक दुनिया के जन्म के बाद से अनगिनत शक्तिशाली लोगों के बीच शीर्ष 10 अस्तित्वों में से एक है। यहाँ तक कि एक निश्चित युग के सबसे मजबूत आदमी, जैसे कि विद्रोह के अमर राजा, के पास प्रतिद्वंद्वी के सामने विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी और उसे पीटा गया और कुचल दिया गया। आप लाल कवच पहने हुए आकृति लिन युआन में नीचे देखी गई। उन्हें जीवन के निशान के साथ पुनर्जीवित किया गया था और केवल लड़ाई की प्रवृत्ति और कोई भावनाएं नहीं थी। चैनल के बाहर अमर राजा निलुआन और अन्य सर्वोच्च अमर राजाओं ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। मार्शल एंसेंटर और जीवन चिन्ह की पहली परत के बीच लड़ाई से हम मार्शल एंसेंटर की सच्ची युद्ध शक्ति को लगभग देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मार्शल पूर्वज कितनी चालें पकड़ सकते हैं। अमर राजा निलुआन ने ध्यान से देखा। उनकी राय में अगला कदम एक रस्साकशी होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर मार्शल पूर्वज जीत सकते हैं तो यह एक दयनीय जीत होगी, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि यह बहुत संभावना है कि वह जीत नहीं पाएंगे। प्रवेश द्वार के अंदर लिन युआन ने अपने प्रतिद्वंद्वी को भी देखा। मुझे नहीं पता। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। आध्यात्मिक दुनिया युग के बाद युग से गुजरी है और अनगिनत शक्तिशाली लोग इतिहास में खो गए हैं। लिन युआन को 3000 डोजू युग के बारे में कुछ पता था और कुछ प्रागैतिहासिक युग के बारे में। अधिक दूर के युगों में मजबूत पुरुषों के लिए वह बहुत कम जानता था। मुझे सृजन की शक्ति का एहसास हुआ है जिसमें मुझे महारत हासिल है। लिन युआन ने तुरंत रुचि खो दी और लड़ाई को जल्दी से समाप्त करने की योजना बनाई। उछाल। लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और आगे की ओर दबाया। दुनिया की भयानक शक्ति उबल गई और लाल कवच में आंकड़ा सिर्फ एक पल के लिए दुनिया की विशाल शक्ति द्वारा टुकड़ों में कुचल दिया गया।
लगभग 100 मिलियन मील की लिन युआन की आंतरिक दुनिया के साथ दुनिया की शक्ति का विस्तार निर्माण की शक्ति में वृद्धि के साथ मिलकर पहले से ही चरम पर भयानक है और इसे बिना किसी गुप्त कौशल के कुचल दिया जा सकता है। क्या क्या यह अंत है? मार्शल पूर्वज बहुत मजबूत है। मार्ग के बाहर कई सर्वोच्च अमर राजा दंग रह गए। वे अभी भी अनुमान लगा रहे थे कि मार्शल पूर्वज कितने कदमों को खोए बिना पकड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वास्तविकता बिल्कुल विपरीत थी। आध्यात्मिक दुनिया के इतिहास में 10वें स्थान पर रहने वाला जीवन रूप भी मार्शल इंस्टर से एक भी कदम नहीं उठा सका। मार्शल पूर्वज अमर राजा निलुआन भी इस पर विश्वास नहीं कर सके। उन्होंने पहले स्तर से टूटने की कोशिश की और जानते थे कि जीवन स्तर का यह स्तर कितना भयानक था। नतीजतन जीवन चिन्ह की इस परत से परिवर्तित मजबूत आदमी मार्शल एंस्टर के सामने एक बच्चे के रूप में नाजुक था। प्रवेश मार्ग के भीतर लिन युआन ने पहली मंजिल में प्रवेश किया और जल्द ही दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। फिर तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल और पांचवी मंजिल है। इन जीवन चिन्हों द्वारा परिवर्तित शक्तिशाली प्राणी मानव जाति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वास्तविक ड्रैगन, तियानफेंग, किलिन और कई भयानक प्राणी भी शामिल हैं। ये प्राणी सर्वोच्च अमर राजा से पूरी तरह से बेहतर थे, लेकिन लिन युआन के सामने वे अभी भी चींटियों के रूप में नाजुक थे, पहले स्तर पर लाल बख्तरबंद आकृति से अलग नहीं थे। एक चाल में प्रवेश होता है। जल्द ही लिन युआन 10वीं मंजिल पर पहुंचे। इस स्तर पर जीवन रूप आध्यात्मिक दुनिया के जन्म के बाद से सबसे मजबूत जीवन रूप है। लिन युआन वहां खड़ा था और बादलों और धुंध के नीचे इंतजार कर रहा था। लंबे समय के बाद बादलों की गहराई से धीरे धीरे एक लंबा आंकड़ा निकला। इस लंबे आंकड़े में एक युवा चेहरा है और उसके शरीर में असीम ऊर्जा और रक्त बह रहा है, विशाल और अंतहीन है। अध्याय 270 लोग कहाँ हैं? मार्ग के बाहर अमर राजा निलुआन और कई अन्य सर्वोच्च अमर राजा सभी सुन्न थे। मैंने मूल रूप से सोचा था कि वुजू ने विरोधियों के पहले स्तर को एक चाल से हराने के बाद विरोधियों के बाद के स्तरों का सामना करते हुए उन्हें टकराव में खींचने की आवश्यकता होगी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वुजू के लिए विरोधियों का पहला स्तर सिर्फ शुरुआत था। वेल डॉट दूसरी और तीसरी मंजिल पर सभी विरोधियों को एक चाल से हराया जा सकता है। ये कैसे हो सकता है? क्या यह संभव है कि पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर सभी विरोधियों में समान ताकत हो? कई अमर राजाओं ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और जानते थे कि यह संभव था। एकमात्र संभावना यह है कि मार्शल पूर्वज बहुत मजबूत है। सर्वोच्च अमर राजा जैसे कि विद्रोह के अमर राजा, क्लेश के सामान्य अमर राजा का सामना करना पड़ रहा है। भले ही वह एक शुरुआत या अपनी शक्तियों के चरम पर हो, वे सभी एक कदम से हल हो सकते हैं। ओह माय गॉड, वह ड्रैगन एंस्टर है जो आध्यात्मिक दुनिया में सच्चे ड्रैगन का पूर्वज है। वह तब से पैदा हुआ था जब आध्यात्मिक दुनिया खोली गई थी और अंतहीन वर्षों से पहले गायब हो गई थी। उद्धरण चिन्ह एक सर्वोच्च अमर राजा ने देखा कि मार्शल पूर्वज के 7वें स्तर के प्रतिद्वंद्वी 1 मिलियन फुट के सच्चे ड्रैगन थे। ड्रैगन के सींग सुनहरे थे और एक महान आभा को बाहर निकाल दिया। सच्चे ड्रैगन का पूर्वज आध्यात्मिक दुनिया के सभी सच्चे ड्रैगन का पूर्वज है। ऐसा कहा जाता है कि अजगर का पूर्वज अपने रक्त को सभी जीवित प्राणियों के शरीर में एकीकृत करने का इरादा रखता है। इसलिए भले ही ड्रैगन के पूर्वज अनगिनत हजारों वर्षों से गायब हो गए हैं, लेकिन सच्चे ड्रैगन का खून अभी भी फैल रहा है। 3000 डोजू जूजैंग क्षेत्र ड्रैगन समृद्धि का एक स्थान है और एक ड्रैगन राजा जिसने क्लेश अवधि को पार कर लिया है का जन्म हुआ। बेशक ड्रैगन किंग और ट्रू ड्रैगन पूर्वज के बीच कोई तुलना नहीं है। जब पूर्व ने उत्तरार्ध को देखा तो उसे कार्रवाई करने की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन प्राकृतिक रक्तरेखा के अंतराल से दबा दिया गया था और स्थानांतरित करने में असमर्थ था। ड्रैगन पूर्वज इतना प्रसिद्ध था कि उसकी अपनी रक्तरेखा आध्यात्मिक दुनिया में फैल गई थी और इतिहास में गायब नहीं हुई थी, इसलिए कई सर्वोच्च अमर राजाओं ने उसे पहली नजर में पहचान लिया। वास्तव में ड्रैगन पूर्वज की ताकत वास्तव में भयानक है और वह 9वें स्वर्ग मार्ग के प्रवेश द्वार की 7वीं मंजिल पर स्थित है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक दुनिया के निर्णय के अनुसार ड्रैगन पूर्वज आध्यात्मिक दुनिया के जन्म के बाद से चौथा सबसे मजबूत जीवन हो सकता है। हालांकि लिन युआन के सामने ट्रू ड्रैगन पूर्वज, जिसे कई सर्वोच्च अमर राजाओं द्वारा शक्तिशाली और अजेय माना जाता था, ने अपने ड्रैगन शरीर को सिर्फ एक पंच के साथ प्रवेश किया और उसकी शक्ति के बाद शेष शरीर को चकनाचूर कर दिया। कई अमर राजा चुप थे। अमर राजा निलुआन की आंखें सुस्त थीं। ये तियानफेंग का पूर्वज है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तियानफेंग का पूर्वज ड्रैगन पूर्वज से अधिक मजबूत है और तीसरी मंजिल पर स्थित है। उद्धरण चिन्ह जब लिन युआन ने 8वें स्तर पर प्रवेश किया तो कई सर्वोच्च अमर राजाओं ने अपनी ऊर्जा हासिल की,
इस स्तर पर अपने विरोधियों को देखा और संवाद करना शुरू किया। तियानफेन का पूर्वज सच्चे अजगर के पूर्वज के समान है। वे दोनों आध्यात्मिक दुनिया की शुरुआत में पैदा हुए शक्तिशाली प्राणी हैं, और तियानफेन के पूर्वज ने भी अपने रक्त को सभी जीवित प्राणियों में एकीकृत किया है। 3000 डोजू में कई स्थानों पर कई फीनिक्स घोंसले हैं, जो फीनिक्स रक्तरेखा के कई जीवन को जन्म देते हैं। हालांकि स्वर्गीय फीनिक्स पूर्वज ने सर्वोच्च अमर राजाओं के बीच कई चर्चाओं का कारण बना, हर कोई अंदर की ओर झुक गया जब उन्होंने अभी अभी ट्रू ड्रैगन पूर्वज के अंत के बारे में सोचा। उम्मीद के मुताबिक तियानफेन के शक्तिशाली पूर्वज का सामना करते हुए लिन युआन ने एक बार फिर केवल छिद्रित किया, फीनिक्स शरीर को अलग किया और 9वें स्तर में प्रवेश किया। जल्द ही फिर 10वीं मंजिल में प्रवेश करें। इस स्तर तक अमर राजा निलुआन सहित सभी सर्वोच्च अमर राजा, जो पहले से ही आत्मसंदेह में पड़ गए थे, अचानक चौंक गए। 10वीं मंजिल, ये 9वें स्वर्ग की ओर जाने वाले मार्ग का अंतिम स्तर है। ये वह परत भी है जहां आध्यात्मिक दुनिया के जन्म के बाद से सबसे मजबूत जीवन का जीवन चिन्ह स्थित है। इस स्तर को पारित करने के लिए आपको आध्यात्मिक दुनिया के जन्म के बाद से सबसे मजबूत को हराना होगा। ये कितना मुश्किल है। ये किसी युग का सबसे मजबूत जीवन नहीं है, न ही ये किसी युग का सबसे मजबूत जीवन है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया के जन्म के बाद से सबसे मजबूत जीवन। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आध्यात्मिक दुनिया के जन्म के बाद से सबसे मजबूत जीवन रूप अनिवार्य रूप से दूसरे और तीसरे सबसे मजबूत जीवन रूपों के साथ एक बड़ा अंतर होगा। मुझे नहीं पता कि आध्यात्मिक दुनिया के जन्म के बाद से सबसे मजबूत जीवन रूप कैसा दिखता है। कई सर्वोच्च अमर राजा 10वीं मंजिल पर ध्यान दे रहे थे और एक ही समय में बात कर रहे थे। क्या यह मेरी मानव जाति है? शायद नहीं। 7वीं, 8वीं और 9वीं मंजिल को देखें। वे जीवन रूप मानव नहीं है। ड्रैगन कबीले और फीनिक्स पूर्वज जैसे स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली प्राणियों की तुलना में हमारी मानव जाति को कोई फायदा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सर्वोच्च अमर राजाओं ने अपनी राय व्यक्त की। यदि युगों से पारित नहीं हुआ था और शक्तिशाली रक्तरेखा वाले पूर्वज गायब नहीं हुए थे, तो हाल के युगों के शासक मानव जाति के अमर राजा नहीं हो सकते थे। यह अनुमान है कि वे दुनिया की शुरुआत से पैदा हुए शक्तिशाली प्राणी भी हैं, जैसे ड्रैगन कबीले और फीनिक्स कबीले। अमर राजाओं में से एक ने बात की, जिससे अन्य अमर राजाओं ने समझौते में सिर हिलाया। जबकि सभी सर्वोच्च अमर राजा बात कर रहे थे, प्रवेश मार्ग के 10वें तल पर एक आकृति बादलों और धुंध की गहराई से बाहर चली गई। यह आकृति बहती हुई आस्तीन के साथ मानव रूप में थी। बस वहां खड़े होकर इसने एक अत्यंत भयानक आभा को बाहर निकाल दिया और 3000 राज्यों को कवर करते हुए रक्त प्रवाह हुआ। मार्शल पूर्वज। क्या यह मार्शल पूर्वज है? उद्धरण चिन्ह। 10वें स्तर पर जीवन चिन्ह वास्तव में मार्शल पूर्वज है। मार्शल पूर्वज, क्या वह आध्यात्मिक दुनिया के जन्म से सबसे मजबूत जीवन रूप है? मैदान पर कई सर्वोच्च अमर राजाओं ने तुरंत विस्फोट कर दिया। आध्यात्मिक दुनिया के जन्म के बाद से सबसे मजबूत जीवन रूप। यह एक महान मूल्यांकन क्या है। इतना कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह सबसे शक्तिशाली जीवन रूप मार्शल पूर्वज होगा जो उनके जैसे ही युग में रहते थे। हाँ, वह आसानी से उसके सामने 9 स्तरीय प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है। मार्शल पूर्वज। अमर राजा निलुआन ने खुद को बदल दिया। पहली 9 मंजिलों पर प्रतिद्वंद्वी एक पंच के साथ वो पूर्वज के दुश्मन नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया के जन्म के बाद से मार्शल पूर्वज सबसे मजबूत जीवन रूप नहीं है। कौन है आध्यात्मिक दुनिया के जन्म के बाद से सबसे शक्तिशाली जीवन रूप? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति से मिलने का सम्मान मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। हाँ, ड्रैगन पूर्वज और फीनिक्स पूर्वज को पार करते हुए मार्शल पूर्वज बहुत विकृत है। सर्वोच्च अमर राजाओं को गहराई से स्थानांतरित किया गया था, परंतु फिर कई सर्वोच्च अमर राजाओं ने इसके बारे में सोचा। आध्यात्मिक दुनिया के जन्म के बाद से मार्शल पूर्वज सबसे मजबूत जीवन रूप है और इसमें निर्विवाद रूप से सबसे मजबूत युद्ध शक्ति और हत्या शक्ति है। लेकिन क्या इस तरह की लड़ाकू शक्ति मार्शल एंसर को खुद हरा सकती है? यह उचित नहीं है। 9वें स्वर्ग के प्रवेश द्वार से टूटना असंभव है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, वे आध्यात्मिक दुनिया के जन्म के बाद से 10 सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से नहीं है। वे पहले स्तर से भी नहीं टूट सकते। उद्धरण चिन्ह। वह आध्यात्मिक दुनिया के जन्म के बाद से सबसे मजबूत है, लेकिन उसे अपने जीवन चिन्ह के खिलाफ लड़ना होगा। आप कैसे जीते? सभी सुप्रीम इमॉर्टल किंग्स ने एक के बाद एक बात करना शुरू कर दिया। जीवन चिन्ह द्वारा परिवर्तित प्रतिद्वंद्वी को युद्ध शक्ति में कोई नुकसान नहीं होगा और मूल मालिक के साधन, क्षमता, प्रतिभा, जादुई शक्तियां आदि सभी का उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए सर्वोच्च अमर राजाओं की प्रतिक्रिया इतनी शानदार थी।
किसी भी मजबूत व्यक्ति के लिए दुश्मन को हराने के कई तरीके हैं, लेकिन खुद को हराने के लिए कैसे जीतें? इसके अलावा जीवन चिन्ह द्वारा परिवर्तित प्रतिद्वंद्वी के पास कोई भावनाएं नहीं है, केवल वृत्ति से लड़ना, जिससे निपटना और भी मुश्किल हो जाता है। बेशक चुन की दो विधियां और क्षमताएं पूरी तरह से समान है, इसलिए दूसरे पक्ष के लिए मार्शल इंसेंटर को हराना लगभग असंभव है, लेकिन मार्शल इंसेंटर के लिए दूसरी पार्टी को हराना भी लगभग असंभव है। इस 9वें स्तर का हमारा कोई इरादा नहीं है। अमर राजा नीलुआन ने 10वें स्तर पर खड़े मार्शल इंस्टर को देखा और देखा। 10वीं मंजिल। लिन युआन ने इस स्तर पर विरोधियों को देखा। वह खुद से अलग नहीं है, उसकी सांस एक ही है, उसकी ऊर्जा और रक्त उसी तरह से निकलता है और उतार चढ़ाव करता है, और वह अपने शरीर के अंदर दुनिया की सांस को भी बेहोश कर देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरे व्यक्ति की आंखें मशीन की तरह उदासीन और ठंडी होती हैं। यह आत्मा दुनिया। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। हालांकि उन्होंने अपने जीवन चिन्ह को आत्मा की दुनिया में एकीकृत करने की पहल नहीं की, लेकिन जब तक आप आत्मा की दुनिया में मौजूद हैं, तब तक एक चाल चली और एक निश्चित स्तर की ताकत तक पहुंच गया। आपका जीवन चिन्ह आत्मा की दुनिया द्वारा स्वचालित रूप से दर्ज किया जाएगा। लिन युआन बहुत पहले नहीं खड़ा था। संघनित मार्शल पूर्वज ने कार्रवाई करने का बीड़ा उठाया। जीवन के निशान से संघनित इन मजबूत पुरुषों में कोई भावना और विचार नहीं है, केवल एक विचार है जो लिन युआन को हराना है। बूम! भयानक आभा सीधे 9 मंजिला मार्ग के प्रवेश द्वार के माध्यम से प्रवेश करती है और 8वें स्वर्ग की ओर फैल जाती है। बहुत मजबूत। मार्शल पूर्वज बिना किसी प्रयास के पहली 8 मंजिलों से टूट गया। सुप्रीम अमर किंग्स की खोपड़ी सुन्न हो गई और उन्होंने तुरंत अपनी पूरी ताकत से विरोध करना शुरू कर दिया। 9वें स्तर से कमजोर होने और 8वें स्तर तक पहुंचने के बाद 10वें स्तर पर मार्शल इंसेंटर और मार्शल इंसेंटर के बीच लड़ाई के बाद अभी भी ऐसा महसूस हुआ कि दुनिया ढह रही थी। कोई कल्पना कर सकता है, यदि युद्ध का मैदान 10वें स्तर पर नहीं है, लेकिन 8वें स्तर पर, मुझे डर है कि पूरे 8वें स्तर को नष्ट कर दिया जाएगा। इसमें 7वें और 6ठे आकाश भी शामिल हो सकते हैं। ये बस अविश्वसनीय है। आपको पता होना चाहिए कि भले ही प्रागैतिहासिक युग समाप्त हो जाए और विद्रोह के अमर राजा और अन्य सर्वोच्च अमर राजा अपने जीवन के लिए लड़ते हैं, ये केवल आध्यात्मिक दुनिया की सतह को प्रभावित करेगा। 9वें स्वर्ग के लिए, यहां तक कि पहला स्वर्ग भी प्रभावित नहीं हुआ था। बूम बूम बूम! युद्ध के मैदान के 10वें स्तर पर लिन युआन और मार्शल पूर्वज ने एक पल में सैकड़ों बार लड़ाई लड़ी। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली, निर्माण की कई शक्तियां, यहां तक कि मूल शक्ति जो उच्च निर्माण की शक्ति को पार करती है, लगभग 100 मिलियन मील की त्रिज्या के साथ आंतरिक दुनिया की शक्ति आदि। जब तक लिन युआन के पास साधन है, तब तक दूसरी पार्टी के पास ये सब है। ये परेशानी भरा है। लिन युआन थोड़ा डूब गया। प्रतिद्वंद्वी मार्शल पूर्वज मजबूत है, भले ही वह कहता है कि वह मजबूत है, और वह मजबूत नहीं है, भले ही वह कहता है कि वह मजबूत नहीं है। लिन युआन कमजोर महसूस करता है क्योंकि दूसरा व्यक्ति खुद की नकल कर रहा है। दुनिया में कौन उसे खुद से बेहतर जानता है? लेकिन इस मामले में प्रतिद्वंद्वी मार्शल इंस्टर को लिन युआन को हराने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन लिन युआन के लिए प्रतिद्वंद्वी को हराना भी मुश्किल है। दुर्भाग्य से मेरी ताकत अभी भी बहुत कम है। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। 9वें स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर जीवन चिन्ह के पुनः उत्कीर्णन की एक ऊपरी सीमा भी है। उदाहरण के लिए, एक पूर्ण सर्वोच्च प्राणी को फिर से बनाना निश्चित रूप से असंभव है। यह सिर्फ इतना है कि लिन युआन की वर्तमान ताकत की तुलना पूरी आत्मा की दुनिया के आकार के साथ नहीं की जा सकती है। आंतरिक दुनिया त्रिज्या में लगभग 100 मिलियन मील की दूरी पर है, जो आत्मा की दुनिया में एक बड़े डोमेन के लिए भी तुलनीय नहीं है। इसलिए लिन युआन के बारे में सब कुछ फिर से बनाना बहुत आसान है। क्या आप जादुई शक्तियों के साथ अपने भौतिक शरीर को मजबूत करने की कोशिश करना चाहेंगे? लिन युआन ने खुद को सोचा। भौतिक जादुई शक्ति का मजबूत, इस बार लिन युआन के भौतिक शरीर द्वारा जागृत जादुई शक्ति है। एक बार उपयोग करने के बाद स्वयं, शरीर, रक्त, आत्मा आदि के बारे में सब कुछ 10 गुना बेहतर हो जाएगा। बेशक ये केवल 10 सांसों तक रह सकता है। 10 सांसों के बाद लिन युआन अभी भी एक निश्चित अवधि के लिए कमजोर होगा। इस जादुई शक्ति को जागृत करने के बाद से लिन युआन ने कभी इसकी कोशिश नहीं की क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रतिद्वंद्वी का उसने कभी सामना नहीं किया, उसने कभी भी उसे इस जादुई शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया। जादुई शक्तियों के मजबूत के दुष्प्रभावों के कारण इस जादुई शक्ति का उपयोग केवल ट्रम्प कार्ड के रूप में किया जा सकता है। क्या होगा अगर प्रतिद्वंद्वी जादुई शक्तियों के वृद्धि की भी नकल करता है?
लिन युआन ने अपने प्रतिद्वंद्वी मार्शल एंस्टर को देखा। फिर वह अचानक विस्फोट हो गया, अपने बाएं हाथ की कीमत पर प्रतिद्वंद्वी के दाहिने हाथ को तोड़ दिया। वाह! भौतिक जादुई शक्ति ड्रॉप ऑफ ब्लड द्वारा पुनर्जन्म अपने आप संचालित होता है और लिन युआन की बाईं बांह जल्दी ठीक हो जाती है। लिन युआन ने अपने प्रतिद्वंद्वी मार्शल एंस्टर को देखा और पाया कि उनके प्रतिद्वंद्वी का दाहिना हाथ भी जल्दी ठीक हो रहा था। रक्त पुनर्जन्म को भी पुनः पेश किया गया है, इसलिए वृद्धि को भी पुनः पेश किया जाना चाहिए। लिन युआन तुरंत समझ गए। वह जानता है कि एक बार जब वह अपनी जादुई शक्ति का उपयोग मजबूत करने के लिए करता है, तो दूसरी पार्टी शायद अपनी जादुई शक्ति का उपयोग उसे तुरंत मजबूत करने के लिए करेगी। यद्यपि इस जादुई शक्ति का अपने आप में 10 गुना के भीतर सब कुछ बढ़ाने का प्रभाव है, लेकिन सभी ने इसे बढ़ा दिया है, जो बिना किसी वृद्धि के बराबर है। 8वां स्वर्ग, 9वें स्वर्ग का प्रवेश द्वार। हालांकि दो मार्शल एंसेस्टर्स एक दूसरे से लड़ रहे थे और उसके बाद 8वें स्तर पर फंसाया गया था, लेकिन मैदान पर सर्वोच्च अमर राजाओं ने एक दूसरे का विरोध करने के लिए सेना में शामिल हो गए। फिर भी वे थोड़ी देर के लिए पकड़ बनाने में सक्षम थे और वे 10वें स्तर को देखने के लिए तैयार नहीं थे। लड़ाई। आध्यात्मिक दुनिया के जन्म के बाद से सबसे मजबूत जीवन रूप की लड़ाई आज के बाद फिर से नहीं आ सकती है। सभी सर्वोच्च अमर राजाओं को इसे देखना चाहिए, भले ही वे अपने भौतिक शरीर को न छोड़ें। हालांकि लॉर्ड मार्शल पूर्वज को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसके पास कोई फायदा नहीं है। यदि यह जारी रहा तो लड़ाई केवल गतिरोध बन जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अमर राजा निलुआन ने धीमी आवाज में कहा कि हालांकि दो मार्शल पूर्वजों का मुकाबला बहुत अधिक था, लेकिन सबसे बुनियादी फायदे और नुकसान अभी भी आंका जा सकता है। मानव दुनिया के बाहर लोग हैं, आकाश के बाहर एक आकाश है, 9वें स्वर्ग में स्वर्गीय प्राणी है, लेकिन 9वें स्वर्ग तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तक कि इतिहास में सबसे मजबूत रहने वाले मार्शल एंसेर को भी ऐसी कठिनाई होती है कि कौन ऊपर जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। सर्वोच्च अमर राजा ने निराश स्वर में कहा, यह महसूस करते हुए कि वह जिस 9वें स्वर्ग का पीछा कर रहा था वह सिर्फ व्यर्थ था। दुनिया के बाहर लोग हैं, आकाश के बाहर स्वर्ग है और 9वें स्वर्ग में स्वर्गीय प्राणी है। अमर राजा निलुआन चुप रहे। मुझे नहीं पता कि यह अफवाह कब तक अस्तित्व में है, और इसका एक और अर्थ भी है सैंकिंग डोजू, यानी मजबूत के अलावा और भी शक्तिशाली लोग हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च अमर राजा भी अजेय नहीं है। इस समय यहाँ इसका उपयोग करना काफी उपयुक्त है। यहाँ तक कि इतिहास में सबसे मजबूत जीवन रूप मार्शल पूर्वज 10वें स्तर पर अवरुद्ध है। यहाँ तक कि अगर मार्शल पूर्वज 10वें स्तर से टूट जाता है और 9वें स्तर में प्रवेश करता है, तो वह एक अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना कर सकता है। 10वीं मंजिल। लिन युआन अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी मार्शल पूर्वज के साथ लड़ रहा है। प्रतिद्वंद्वी को हराने का एकमात्र तरीका उन तरीकों का उपयोग करना है जिन्हें दोहराया नहीं जा सकता है। लिन युआन का दिल शांत था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। पुनः पेश नहीं किया जा सकता। लिन युआन ने अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा, मार्शल पूर्वज, आपके पास मेरे पास सब कुछ है, लेकिन क्या आप मेरी समझ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन की स्वर्ग चूक समझ गेट ऑफ ऑल रियल्म्स से आती है, और गेट ऑफ ऑल रियल्म्स एक अस्तित्व है जो सबसे मजबूत को पार करता है। आध्यात्मिक दुनिया भी सबसे मजबूत व्यक्ति को फिर से नहीं बना सकती है, अकेले गेट ऑफ ऑल रियल्म्स। आपकी समझ अविश्वसनीय है। अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ें और धीरे धीरे अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों का एहसास करें। एक पल में लिन युआन के एहसास में उनके प्रतिद्वंद्वी मार्शल एंस्टर की कई खामियां सामने आईं। प्राइमल पावर। लिन युआन ने दुनिया की शक्ति को जुटाया और इसे मूल शक्ति के साथ मिला दिया, जिसने उच्च निर्माण की शक्ति को पार कर लिया, इसे एक भयानक झटका में बदल दिया जिसने तुरंत प्रतिद्वंद्वी के मार्शल पूर्वज में प्रवेश किया। ये लड़ाई का अंत है। प्रतिद्वंद्वी वुजू वहां एक टकटकी में खड़ा था। उसके शरीर के अंदर की दुनिया ढहने लगी। ये लिन युआन के प्रहार के तहत जल्दी से ढह गया और उसका भौतिक शरीर पाउडर में बदलना शुरू हो गया। दुर्घटना। 10वीं मंजिल पर प्रतिद्वंद्वी गायब हो जाता है। लिन युआन ने एक कदम आगे बढ़ाया और 10वीं मंजिल पर गायब हो गया। 9वां स्वर्ग। बादलों का समुद्र लुढ़क गया। असीम। लिन युआन पहाड़ की चोटी पर अकेला खड़ा था। ये कहा जाता है कि आकाश के बाहर स्वर्ग है, मानव दुनिया के बाहर लोग हैं, और 9वें स्वर्ग में स्वर्गीय प्राणी है। लिन युआन ने चारों ओर देखा। सभी जीवित चीजें उसके चरणों में थीं। एक स्वतंत्र पर्वत की चोटी पर खड़े होकर, नीचे खड़े होकर ऐसा लग रहा था कि वह विशाल दुनिया में अकेला था। लेकिन लोगों का क्या? कल लौटो। कृपया मुझे एक मासिक टिकट दे टिल्डर टिल्डर। पेन रिफिल टिल्डर टिल्डर टिल्डर।